मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लोगों के लिए ये साल उनके लिए कैसा रहेगा, कैसे बढ़ेगा बिजनेस और कैसे मिलेगी जॉब प्रमोशन, तो कैसे होगी पैसों की बारिश। आपने जो स्वागत करा है ऐसे ही स्वागत 2025 का भी होगा सभी के लिए। 2025 है, देखो सबसे पहली बात हुआ है मंगल का। हमारे एस्ट्रोलॉजी में वैदिक में मंगल को बोला गया सेनापति। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी वाला बंदा हो, जो भी आपने सोचा है उसको आप करना शुरू कर दो, क्योंकि मंगल कहता है कि तुम कर्म करोगे मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। बात ही कर रहे हो सूर्य की, तो मूलांक की भी बात कर लेते हैं। जो मूलांक 1 है, 10 है, ये सारे सूर्य वाले ही है। कि अगला साल जो है 2025 किस नंबर का होने वाला है। जिनका भी बर्थडे इस डेट पे आता है 2025 में आपका लेवल 200% बढ़ने वाला है। जैसे कि आपने कहा कि एक साल बढ़िया जाने वाला है सूर्य वालों का, तो लखपति करोड़पति कैसे बने। आपकी जो कुंडली के अंदर आपका 9वां घर है, 10वां घर है, उसको आपको अच्छा करना है। और 2 मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा। नंबर 2 है जी चंद्रमा का। चंद्रमा जो होते हैं अपनी पीक पे होते हैं। पीक पे होते हैं। अगर आप उस टाइम देते हो तो वो जल्दी आपकी अर्जी को अपनी आपकी एनर्जीज आपकी तरफ भेज देते हैं। पीली चीजों का यूज कर रहे हैं, साथ साथ पीली चीजें दूसरों को गिफ्ट करना शुरू कर दें। आप देखो आप कैसे फाइनेंस बढ़ता है आपका, कैसे लक खुलता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप अरेंज मैरिज में हो और आप रिश्ता फिक्स करने जा रहे हो, राहु कह रहा है कि अगर आपने फोकस कर लिया, इन्होंने जो कराना है इनसे वो करा दो। बिजनेस कराना है करोड़ों का, ये करोड़ों का बिजनेस करेंगे। कैसे बनेंगे बिगड़े हुए काम। मेरे पास जितने जातक आते हैं कि सर मेरी गर्लफ्रेंड नाराज है, मेरी बन नहीं रही, बहुत टाइम हो गया। आपको लाइफ के अंदर जो आपके गोल्स हैं वो शुक्र से ही आते हैं। लेडीज होगा तो साल अच्छा जानेंगे, शुक्र उनका मंगल के साथ मिलेगा तो वो भी अपने हस्बैंड को बहुत रोमांस अच्छे प्यार की नजर से देखेंगी। चांदी की पायल लेकर आए, अपने हाथों से अपनी माँ को पहना, वो पैरों को दर्द गायब कर देगा। मेरी माता जी की गायब कर दी उन्होंने। तो वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। तो आज का पॉडकास्ट इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे आने वाले साल 2025 के बारे में। मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लोगों के लिए कि ये साल उनके लिए कैसा रहेगा, कैसे होगी पैसों की बारिश, कैसे बनेंगे बिगड़े हुए काम, कैसे होंगी दूर रुकावटें शादियों में आने वाली, कैसे बढ़ेगा बिजनेस और कैसे मिलेगी जॉब प्रमोशन। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा इस पॉडकास्ट में हमारे साथ। तो स्वागत करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, लाइफ कोच, जिनको इस फील्ड में 8 साल का एक्सपीरियंस है और मोर देन 10,000 सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, विकास जी का। विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सभी को, राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे। देखो तो आज आपने जो स्वागत करा है ऐसे ही स्वागत 2025 का भी होगा सभी के लिए। इस पॉडकास्ट के बाद जिसने ये देख लिया उसकी लाइफ बन जाएगी, क्योंकि ऐसे मूल मंत्र और ऐसे उपाय दे जाऊंगा इस पॉडकास्ट के अंदर कि आप भी बोलोगे कि सर कितनों का भला हो गया 2025 में। तो विकास जी जैसे हम जानते हैं लास्ट ईयर जो मतलब ये साल चल रहा है 2024, 90% लोगों ने स्ट्रगल किया है जी। सभी लोग अनसेटिस्फाइड रहे अपनी चीजों से। तो 2025 कैसा जाने वाला है, 2025 के बारे में देखो बताओ। 2024 था शनि महाराज का, तो उन्होंने क्या करा, वो क्या करते हैं, वो न्याय करते हैं, न्यायाधीश है, वो जज है। उन्होंने 2024 में सबके फैसले करे, तो जिन्होंने जैसे कर्म करे थे उनको रिजल्ट मिले। इसका मतलब है कि 90% लोगों ने स्ट्रगल क्यों करा, जैसे कर्म थे उनको वैसा रिजल्ट मिल अच्छे ही नहीं किसी के। ठीक है, तो कर्म आप समझ लो कि कर्मों के हिसाब से शनि फल देता है, उनके ऊपर कोई उपाय काम नहीं करेगा, कोई दिया काम नहीं करता। इसलिए 2024 में सबने स्ट्रगल करा है। और अब बात करते हैं 2025 की, क्योंकि 2024 तो हम खत्म कर चुके हैं। 2025 की बात है। सबको माला माल होना है, सबको खुशियां चाहिए, सबको अच्छे घर में, अपने घर में अच्छी संतान चाहिए, पैसा चाहिए। तो 2025 है, देखो सबसे पहली बात हुआ है मंगल का। अब मंगल 2025 में क्या करेगा, मंगल आपको सबसे पहले वो बोलता है कि भाई डिसिप्लिन में आ जाओ, क्योंकि मंगल क्या है, हमारे एस्ट्रोलॉजी में वैदिक में मंगल को बोला गया सेनापति। सेनापति। तो सेनापति क्या बोलेगा कि जो सेनापति है, सेनापति को चाहिए प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन, सेनापति को चाहिए प्रॉपर तरीके से कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो लाइफ के अंदर। सेनापति को चाहिए कि आपने जो सोच लिया वो आप करो। तो ये मंगल है। तो सबको पंक्चुअल होना पड़ेगा, सबको पंक्चुअल होना पड़ेगा जी। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, अब जो मंगल है, मंगल को आपको कैसे समझ में आता है कि 2025 मंगल का है। देखिए 2025 में क्या नंबर आ रहा है, 2025। तो 2 को टोटल करो आप 4 बनता है, उसको टोटल करोगे 5 के साथ 9 बनता है। 9 बन तो गया। 9 मूलांक निकलता है जी मंगल का। ऐसे हमें समझ में आता है 2025 जो है वो मंगल का होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया कि डिसिप्लिन, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, यही मूल मंत्र है 2025 का। जो भी आलस की दुकान खोल के बैठे हैं, जो भी सोच रहे हैं कि हम काम डिले कर देंगे, परसों कर देंगे, तब कर देंगे, जो आपको लग रहा है कि काम हमें आज करना है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी वाला बंदा हो, जो भी आपने सोचा है उसको आप करना शुरू कर दो। रादर वो आपके लिए पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, बिना सोचे आप करोगे, मंगल आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। क्योंकि मंगल कहता है कि तुम कर्म करोगे मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। सेनापति क्या है, तुम चल रहे हो, कर्म कर रहे हो, तुम्हारा सेनापति तुम्हारे साथ खड़ा है, तो वो मंगल है जी। सूर्य राजा है और मंगल सेनापति है। समझ लेते हैं जी कौन क्या है। देखो सूर्य क्या है, सूर्य ग्रहों का राजा है। ठीक है जी। तो जो अब आप बात ही कर रहे हो सूर्य की, तो मूलांक की भी बात कर लेते हैं। जो मूलांक 1 है, 10 है, ठीक है जी, मूलांक 19 है, 28 है, ये सारे सूर्य वाले ही हैं। तो विकास जी आपसे जानना चाहूंगा कि अगला साल जो है 2025 किस नंबर का होने वाला है
और कौन सा नंबर स्ट्रगल करने वाला है इस साल? देखो जी, आप पूछ रहे हो कि कौन सा नंबर अच्छा जाएगा अगले हाँ साल। जी देखो नंबर तो सारे अच्छे जाएंगे, जी। क्योंकि मंगल क्या है, मंगल कभी किसी को नेगेटिव देना पसंद करता नहीं है। तो अब आपने बोला कौन सा अच्छा जाएगा, सबसे पहले तो ग्रहों के राजा की बात कर लेते हैं, सूर्य के मूलांक की बात कर लेते हैं। जो नंबर 1 है उसका नंबर 10, 19 और 28 किसी का भी जन्मदिन, तो हम बात करें मूलांक 1 के लिए बात करें, जिनका जन्म 1 तारीख को, किसी 10 का भी तारीख जो को, हाँ, और क्या 28 और 19 तारीख को, अच्छा 19 तारीख को भी, जी। ठीक है। जिनका भी बर्थडे इस डेट पे आता है, आप ये समझ लो कि आप आज किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, 2025 में आपका लेवल 200% बढ़ने वाला है। चलिए क्योंकि बढ़िया है फिर तो। बहुत बढ़िया जी। सूर्य वालों के लिए 2024 सबसे बुरा गया है, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। बहुतों के लिए गया है ऐसा। हाँ, बहुतों के लिए गया है, लेकिन सूर्य वालों के लिए बहुत गया है, क्योंकि एंटी है सूर्य शनि। शनि का साल था। आप ये देख लो कि हर इंसान को स्ट्रगल करना पड़ा। तो 2025 जो है वो सूर्य वालों के लिए उनका औहदा बढ़ाएगा, उनका लेवल बढ़ाएगा, उनका फाइनेंस बढ़ाएगा। बिजनेस वालों की चांदी होगी, जॉब वालों की भी चांदी होगी, क्योंकि सूर्य वाले जो हैं वो मंगल के साथ जब भी मिलते हैं, बस उनको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका एग्रेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो सूर्य वाले हैं वो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। अच्छा, कभी भी आप देख लोगे, कभी आप देखोगे किसी का बर्थडे 1 को है, लाइक लीडरशिप, उनके अंदर ये रहेगा कि मैं सही हूं, मैं राजा हूं। हाँ जी। तो वो जल्दी झुकते नहीं है। अच्छा। इसलिए उनको मंगल, अब राजा को सेनापति मिल जाएगा तो उसका साल कैसा जाएगा, आप खुद सोचो ना। ये तो उसका साल तो बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो कोई रेमेडी जो, जैसे कि आपने कहा कि एक साल बढ़िया जाने वाला है सूर्य वालों का, तो लखपति करोड़पति कैसे बने? देखो, अट्रैक्ट करें और पैसा। जो लखपति से करोड़पति बनना चाहते हैं, सूर्य क्या है, सूर्य आपका पिता, आपकी जो कुंडली के अंदर आपका 9वां घर है, 10वां घर है, उसको आपको अच्छा करना है। आपको अपने पिता के साथ रिलेशन बना के रखने हैं। आप अपने पिता को अपना दोस्त बना लो, उनको सब कुछ बना लो, जिसको भी पैसा कमाना है बस। और डेली उठो, सूर्य वालों को किसी के आगे मत झुको, लेकिन पिता के पैर छू ले। और जिनके फादर नहीं है, जिनके फादर नहीं है, बस मैं इसी पे आ रहा था, जिनके फादर नहीं है, किसी का कोई मित्र है जिसके कोई फादर हो, कोई भी बड़ा जिसको वो अपने पिता के रूप में देखते हो। अगर आप किसी को, इंसान को नहीं देख सकते, तो आप भगवान को अपना पिता माने और आप उनके पैर छू ले, आपका सूर्य अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा। बस आप ये समझ लो कि जो पिता समान है आपको, उनके साथ आपने कोई भी गलत काम नहीं कर रहा, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना आपने। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे सूर्य वाले। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसको आप सबसे रिस्पेक्ट करते हैं एज अ मेल, तो आप उसको पिता समझ के आप उसके साल आप जितना हो सके बिल्कुल आप उनके पैर पकड़ लो जी, आपको कुछ नहीं करना और कोई आपको उपाय करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप कर सकते हो तो 1 लोटा जल ले लो, सुबह 6 से 8 के बीच में अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हो आप। उसमें लाल रोली डाल लो आप, और आप सूर्य जी को अर्पित कर दो वो जल। उसके बाद देखो पूरे साल। और कोई मंत्र नहीं? कोई मंत्र नहीं जी, कोई मंत्र नहीं। चलिए, मंत्र तब बोले जाते हैं जब आपका सूर्य डाउन है। जब आपको सूर्य को बलवान करना है तब आप उसके मंत्र बोलो। चलिए, और 2 मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा? देखो जी, अब सूर्य के बाद आप 2 मूलांक पे आ रहे हो। 2 मूलांक किनका है? नंबर 2 है जी चंद्रमा का। चंद्रमा, जैसे नंबर 2 हो गया जी, नंबर 11 हो गया, नंबर 20 हो गया। जो भी लोग, जो भी प्राणी इस जन्म के दिन हुए, उस दिन, वो दिन उनका कैसा है? चंद्रमा और मंगल जब भी साथ आते हैं तो वो राजयोग बनाते हैं। राजयोग, फाइनेंस राजयोग। राज हो गया 2 नंबर वालों का। 2 नंबर वालों का, 2 नंबर के काम नहीं करने, पर 2 नंबर वालों का राजयोग है। क्योंकि चंद्रमा और जब भी मंगल साथ आएंगे तो इनकी युति को बोला जाता है निर्माण राजयोग। ये राजयोग बनता है। ये ऐसा है कि दोनों प्लेनेट इतना पैसा अपनी तरफ लेकर आते हैं, इतना पैसा लेकर आते हैं कि आप सोचोगे कि मेरे काम कितनी जल्दी हो रहे हैं। आपने पानी को देखा है जी, पानी बिल्कुल पानी ऐसे रहता है। पैसा भी चंद्रमा वालों को ऐसे ही मिलेगा 2025 में। तो 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले, इनका भी बढ़िया चलने वाला है, बहुत बढ़िया चलने वाला है। उनकी कोई रेमेडी वही देखो, करोड़पति से अरबपति, लखपति से देखो, जो हजारों में खेल रहे हैं वो लाखों करोड़ों में कैसे खेलेंगे? वही उनको क्या खेलना है? चंद्रमा, अब क्या है, चंद्रमा आपके मन का कारक है जी। चंद्रमा मतलब कि आपकी माता जी। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, तो चंद्रमा को तो माँ का दर्जा दिया गया बिल्कुल ना। चांदी, पानी, मन, जितनी ठंडी चीजें हैं, जितनी सॉफ्ट चीजें, चंद्रमा सबसे सॉफ्ट प्लेनेट है। अच्छा, आप जितना चंद्रमा को खुश रखोगे, आपका मन खुश रहेगा जी। और मन से ही सब कुछ है, मन से ही सब कुछ है। चंद्रमा में आपको सिर्फ एक चीज करनी है, रात को आप अपनी माता जी के पैर दबाए 5 मिनट। ये सारे उपाय मैं आपको जो देके जा रहा हूं ना अंकित जी, ये सारे उपाय आपके घर के ही हैं। आपको कहीं नहीं जाना, किसी पेड़ के पास नहीं जाना, कुछ नहीं करना, किसी जगह ट्रैवल नहीं करना। आपको इजी है, मतलब कोई भी कर सकता है। इजी गोइंग उपाय है। वो उपाय है जो आपके घर को
खुशहाली भी देंगे, प्यार भी बढ़ाएंगे और आपका फाइनेंस भी बढ़ाएंगे। ये सारे जो मूल मंत्र है, कहते हैं ना लोगों के पुराने जमाने में घरों के अंदर खजाना होता था, ये खजाने घर के अंदर है आज भी। वो तो बस ये है कि हम दुनिया की चकाचौंध में इन उपायों को भूलते चले जाते हैं। वेस्टर्न की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए हैं, बिल्कुल। अपनी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल तो ये क्या कहते हैं, मुलांक 1 वाले फादर, मुलांक 2 वाले मदर। बिल्कुल जी, अपने घर में रिस्पेक्ट करो, इनके लिए करो, अपने आप चीजें बढ़ेंगी। बिल्कुल बहुत बढ़ेगा। चंद्रमा वालों के लिए तो और भी अमेजिंग है। अगर आप 5 मिनट तक डेली अपनी मम्मी के पैर दबाते हैं, माता जी के पैर दबाते हैं, आप ये देख लो कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये बताएं, जिनकी मदर नहीं है, अब वो पैर दबाने तो जाएंगे नहीं पड़ोस के साथ ठीक में। है, वो पैर दबाने नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जा सकते। जिनकी मदर नहीं है, हाँ जी, वो इसके रिप्लेस में अगर वो किसी को माँ के रूप में देखते हैं तो भी वो जाके किसी के पैर नहीं दबा सकते। हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल। हम लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं। हाँ जी। तो वो क्या करेंगे, जिनकी माता जी दुर्भाग्य से इस जीवन में नहीं है उनके साथ, वो अपनी माँ को याद करें रात को 8 से 9 के बीच में, अच्छा, 8 से 10 के बीच में, वो चांदी के लोटे में या नॉर्मल सिल्वर कलर का जो लोटा होता है स्टील का, उसमें जल ले लें, जल ले लें और चंद्रमा की तरफ देखें, अपनी माँ को प्रणाम करें और वो अर्घ दे दें। डेली करें, डेली करें, वो जब जब कर सकते हैं। अगर कोई नौकरी पेशे वाला है, ट्रैवल पे है, नहीं कर पा रहा है, तो जब उसे मौका मिल रहा है वो तब कर ले। तो 8 से 9 का बीच कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइम नहीं है, देखो, जब मर्जी कर सकते हैं। 8 से 9 क्या होता है, चंद्रमा जो होते हैं अपनी पीक पे होते हैं। पीक पे होते हैं, हाँ। अगर आप उस टाइम दे देते हो तो वो जल्दी आपकी अर्जी को, अपनी आपकी एनर्जीज आपकी तरफ भेज देते हैं। अच्छा, अगर आप 10 बजे तक भी कर लेते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 बजे के बाद ये उपाय नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि उस समय राहु काल 9:45 के बाद आपका राहु काल शुरू हो जाता है, तो आप दोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा चंद्रमा। इसलिए वो जब अपने खुश मिजाज माहौल में बैठे हैं चंद्रमा जी, तब आप उनको जल दें। विकास जी, बात होगी 1 की, होगी 2 की, होगी। अब 3 मूलांक वाले जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 को। जी जी, देखो 3 नंबर की तो क्या ही बात करूं, आपके सामने बैठा है 3 नंबर वाला। अच्छा, प्योर 3 तारीख को जन्मदिन आता है मेरा। अच्छा। अब 3 नंबर किसका है, गुरु का, गुरु, बृहस्पति का, बृहस्पति का। विष्णु जी का नंबर है 3 नंबर। अच्छा, अब ये नंबर वाले, एक यही नंबर है जी जो ये सब कुछ कर सकता है। 1 से लेकर 9 तक में एक यही नंबर है जो सब कुछ कर सकता है। अच्छा, ना इसको ज्ञान की जरूरत है, ना इस नंबर को कुछ भी करने की जरूरत है। ये नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको कि सबसे ब्लेस्ड नंबर माना जाता है 3 नंबर। अच्छा, जिसने भी 3 नंबर को जन्म ले लिया, इसका मतलब पुराने जन्म में जो कर्म करके आया है तो बहुत अच्छे करके आया है, या तो भगवान ने उसको पहले ही जन्म दिया है। अच्छा। मेरा भी ना एक पर्सनल एक्सपीरियंस, जितने में 3 नंबर देखे, 3, 12 जितने देखे, लक्की बहुत देखे हैं। बहुत लक्की जी, सपोर्ट हर जगह से मिल रहा है। बहुत। आप ये देख लो कि 3 नंबर वाले को आप अपना मित्र बना लो, अपने काम में ऐड कर लो, किसी भी तरीके से 3 नंबर वाले को अपने साथ जोड़ लो आप। वो पारस पत्थर है जी 3 नंबर वाला। उसने आपके ऊपर हाथ रख दिया, आपको ये बोल दिया कि काम बन गया तेरा, तो काम बन गया आपका। 3 नंबर वालों को ये आशीर्वाद है। अच्छा, आपको पकड़ना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। तभी तो मैं बोल के जा रहा हूँ कि इसके बाद आप मुझे भूलना मत। तो बढ़िया, मतलब 3 नंबर के लिए बढ़िया जा रहा है ये साल। 3 नंबर वालों के लिए जी बहुत बढ़िया ही जाएगा। 3 नंबर वाले ही हैं जिन्होंने 2024 में भी थोड़ा बहुत बच के चले हैं, 3 नंबर वाले ही। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी बात कोई नहीं डालता। अगर आपके घर में बच्चा होना है, आपके घर में शादी होनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब में करना है, सबसे पहले गुरु महाराज को पूजा जाता है। अच्छा, कि मतलब कहते हैं कि अगर आपका गुरु ठीक है ना कुंडली के अंदर, तो आपको सब जगह से बचा देगा। तो मूलांक 3 वालों के लिए, फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा? बहुत। 3 नंबर वालों के लिए तो वृद्धि है जी। जॉब वालों के लिए बहुत बढ़िया। 3 नंबर वालों के लिए मतलब जहां भी बैठे हैं वो 2025 में जो सोचेंगे वो करेंगे। और वही बात, किसको लखपति से करोड़पति बनना है, बिल्कुल, करोड़पति से अरबपति बनना है। देखो कैसे बने, उनको सिर्फ एक चीज करनी है, अपनी ईगो को कम करके चलना है। 3 नंबर वाले थोड़े ईगोस्टिक ज्यादा होते हैं। इनको एक चीज का भ्रम हो जाता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं आ जाती है इनके अंदर, मैं आ जाती है। इसको थोड़ा कम करके चलना पड़ेगा। अगर कोई सिखा रहा है तो आपको सीखना भी पड़ेगा। इनसे सीखा नहीं जाता 3 नंबर वालों से, तो इनको सीखना पड़ेगा किसी भी हाल में। इनके लिए ये साल इतना गोल्डन हो सकता है 2025, अगर ये अपनी नॉलेज को सही तरीके से यूज कर लेंगे तो। और कोई रेमेडी और कुछ नहीं इनके लिए? देखो 3 नंबर वालों के लिए कोई रेमेडी नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि अपनों से जो बड़ों का आदर उनको हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे जितने भी सब बड़े हैं वो सब गुरु हैं उनके। गुरु हैं। जैसे कि उनकी माता उनके लिए गुरु है, उनके पिता उनके लिए गुरु है, कहीं जो उनके कोई खास टीचर हो, अध्यापक हो, वो उनके लिए गुरु है। बस उनको इतना लेके चलना है। और वो ज्यादा से ज्यादा पीले कपड़े पहने 2025 के अंदर। येलो कपड़े पहने, जितना येलो पहनेंगे जी। कोई मैटर नहीं कर रहा थर्सडे पहन रहे थे लोग, थर्सडे को नहीं पहनना, थर्सडे को ही येलो पहनते हैं जी, लोग पहनते हैं थर्सडे हाँ। लेकिन आप सब दिन जितना आप येलो को जोड़ोगे अपनी लाइफ के अंदर, पीले कलर को, पीला टीका लगा लो जी 2025 में। और किसी कुछ होता है कि किन्हीं लोगों का येलो नंबर, येलो जो कलर होता है लकी नहीं होता। वो देखो येलो होते हैं ऐसे ना कि थोड़ा सा ना सुपरस्टिशन, कि येलो नहीं पहनूंगा यार, मेरा दिन खराब जाएगा मेरा।
आपकी इसी बात में मैं बोलना चाहता हूँ, देखो ये ना मिथ है। येलो कलर एक ऐसा है, शास्त्रों में ही बोला गया है, पीला कपड़ा लाल कपड़ा, हमारे यहाँ देखो आप कभी देखोगे तो अर्पित भी कह जाता है भगवान को, ठीक है, लाल कपड़ा लाया जाता है, पीला कपड़ा लाया जाता है। पीला कपड़ा इतना शुभ माना जाता है ना कि आपकी जिंदगी पलट सकता है पीला कपड़ा। पीला बहुत लकी है। बस आपने जो पूछा इनको क्या नहीं करना है, इनके लिए जो इनको ध्यान रखने वाली बात है, इनको जी 2025 में गया सहज जीवन 3 नंबर वालों को नॉनवेज और ड्रिंक से दूर रहना है। अच्छा। जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, जो ये इंसान लेता है उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आ पाएंगी, उसका बुरा नहीं होगा। अच्छा। उसकी ब्लेसिंग्स नहीं आ पाएंगी क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है विष्णु जी से। विष्णु जी से आपको विष्णु जी क्या है, विष्णु जी को इन चीजों से देखो, डायरेक्टर है, ये भगवान का नंबर है, विष्णु जी का नंबर, हाँ जी, सात्विक नंबर है, सात्विक नंबर। इनको सिर्फ एक यही परहेज करना है, बाकी ये कुछ भी करें जीवन के अंदर, नॉनवेज और ड्रिंक नहीं करनी, किसी भी हाल में नहीं करनी, और 2025 में तो भूल के भी ना करें क्योंकि मंगल भी साथ आ गया है। अच्छा अच्छा, ये चीज है, तभी चीजें होंगी बिल्कुल। और इनको उसके अलावा कोई और रेमेडी 3 नंबर के लिए? हाँ जी, देखो 3 नंबर वालों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है जो मैंने आपको बताई है। उससे बेटर उनको जो रेमेडी करनी है, वो जितना भी पीली चीजों का यूज कर रहे हैं, साथ साथ पीली चीजें दूसरों को गिफ्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, यानी कि पीले की, किसी को दोस्त है पीले कलर की टी शर्ट गिफ्ट कर दी, अच्छा, कोई भी है, किसी को येलो कलर की कोई चीज पसंद है जिसके अंदर किसी भी तरीके का प्रोडक्ट है उसका येलो है, उसमें येलो कलर का कोई भी गिफ्ट कर दिया उसको। अगर येलो से रिलेटेड कोई भी चीज वो करता है, ठीक है, तो जैसे आप क्या है, आप एक चीज और कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा, हाँ जी, तो आप क्या करो, 3 नंबर वालों के लिए बता रहा हूं मैं, अगर आपका काम नहीं बन रहा है जी। तो आप केसर की वो ले लो, रसमलाई आती है जी पीले कलर की, रसमलाई, हाँ, आप जाओ, हाँ। किसी को भी आप पसंद करते हो अपने से बड़े को, आप जाओ जी उसके लिए लेके जाओ, अपने हाथ से खिला दो उसे किसी भी दिन, किसी भी दिन, ठीक है, किसी भी दिन। अगर आप वीरवार कर सकते हो, बृहस्पतिवार कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। नॉर्मल में आप जाओ किसी के लिए आप स्वीट्स लेके जाते हैं, मिठाइयां लेके जाते हैं किसी के घर पे, ये ले जाओ, आप ये ले जाओ साथ केसर में वाली जो हाँ जी, रसमलाई ले जाओ, बिल्कुल केसर वाली, आप येलो कलर की रसमलाई वो ले जाओ आप साथ में। ठीक है। आप देखो आप कैसे फाइनेंस बढ़ता है तो ये आपका, बात कैसे है। लक खुलता है। तो ये बात है 3 नंबर के लिए कि नॉनवेज से दूर रहे और ड्रिंक का सेवन ड्रिंक ना से दूर रहे, हेल्थ के साथ साथ ये फाइनेंस में भी दिक्कत देगा, बिल्कुल देगा जी। और येलो कपड़े पहने, येलो दान दे, येलो को प्रमोट करें, येलो को प्रमोट करें। 3 नंबर वाले तो ये मूल मंत्र है सहजीवन का, जितना येलो पकड़ लेंगे उतनी जिंदगी उनकी बढ़िया हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं विकास जी, मूलांक 4 वालों के लिए क्या क्या 4 होता है इनका जी? 4 होता है जी, 13 होता है, 22 होता है और 31 होता है। अच्छा, ये कैसे होते हैं 4 नंबर? देखो ये होते हैं सबसे खतरनाक। अच्छा, अरे ठीक है जी, हाँ सबसे खतरनाक प्राणी है ये। अच्छा जी, ये तो 3 नंबर वालों के भी कंट्रोल में नहीं आते जी। बाकी 3 नंबर एक ऐसा है सबको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन ये जो ये राहु का नंबर है जी। अच्छा, कलयुग का राजा कौन है जी? राहु, राहु है। अब आप देख लो सारी सब जगह, हम भी बैठे आप भी बैठे हो, टेक्नोलॉजी के आसपास बैठे हो, सब राहु के अंडर आती है जी। हाँ, बिना राहु के आज के टाइम में कोई जीवन नहीं है जी, बिल्कुल। तो ये राहु वालों का कोई भी साल कैसा भी है वो बहुत ऊपर जा सकता है और बहुत नीचे जा सकता है। राहु वालों की लाइफ ऐसे ऐसे चलती है, मतलब की तरह एसी। राहु क्या है, कभी सेंसेक्स की तरह, कभी ऊपर नीचे कभी ऊपर। बिल्कुल जी बिल्कुल। और राहु क्या है, जिन का नंबर है, जिन का नंबर राहु, जिन। अच्छा, अब जिन क्या करेगा, आपको खुश है तो माला माल कर दिया उसने, अगर आपसे परेशान हो गया तो आपको कंगाल कर दिया। आप कभी भी देखोगे आपको ये नंबर वाले या तो बहुत अमीर मिलेंगे, अच्छा, या तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए मिलेंगे। ये राहु एक ऐसा नंबर है, ये चाहे तो कलयुग में, ये तो समय चल रहा है जी, ये इन्हीं का ही समय है। तो कैसा आएगा साल इनका नेक्स्ट ईयर? देखो 2025 जो है इनके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा जा सकता है इनके लिए, जा सकता है, एक से इतने से जाएगा नहीं, नहीं, वैसा हाँ, करना पड़ेगा, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भूल नहीं सकते ना 2025 मंगल का है। अच्छा, अब राहु वालों के लिए मंगल क्या अंकारक दोष बना देता है, अंकारक इनको कर देगा गुस्सैल और एग्रेसिव हो जाएगी, अग्रेसिव। राहु मंगल का जो कंजक्शन है जी वो बहुत खतरनाक कंजक्शन माना गया है। अच्छा जी, ये होते हैं मतलब कि इनके गुस्से का कोई लेवल नहीं है, ये जब साथ में जुड़ते हैं तो ये जो युति है, ये युति आपको बहुत मालामाल भी करती है, पैसा भी बहुत देती है, पर ये आपको जो है एग्रेशन बहुत दे देगी। ये तो आपने सही बात की, 4 नंबर स्टबर्न तो होते हैं, जिद्दी होते हैं, बहुत बहुत जिद्दी होते हैं। आपको मैं बताता हूँ, आप बाहर मत जाओ, मेरे घर में जी मेरे फादर है, अच्छा, 31 नंबर वाले, यानी कि दुनिया मेरे से ज्ञान लेती है, लेकिन मेरे फादर मेरे ज्ञान को कैंसिल कर देते हैं। राहु वाले किसी का ज्ञान नहीं लेंगे। विकास जी ये तो आधों के फादर कर देते हैं, चाहे वो 5 नंबर हो, 7 नंबर हो, 3 देखो फादर तो कभी किसी के नहीं सुनते। हाँ जी, मेरे केस में और ज्यादा वर्स्ट है, हाँ जी, मेरे फादर खुद राहु वाले। अच्छा, तो वो तो ये है कि अगर मैं उनको बता दूं तो वो अपनी, राहु वाला कभी किसी की नहीं सुनेगा, वो मनमौजी होता है जी राहु वाला। राहु वाले के पास कभी आप देखोगे कि कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी राहु वाले के पास, लेकिन राहु वाला एकदम आपको मस्त मौला मिलेगा, अपने में सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब कुछ हूं, जरूरत नहीं है मुझे किसी हाँ। की। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, ये शातिर भी बहुत होते हैं, हाँ ये बहुत शातिर होते हैं,
अच्छा। इनके अंदर पूरा दिमाग होता है। बिजनेसमैन, बहुत तगड़े बिजनेसमैन होते हैं ये लोग, राहु वाले। राहु वाले। हाँ, ये आप एक ग्लास के बिजनेस को, 1000 के बिजनेस को 1000 करोड़ कर सकते हैं राहु वाले, इतना स्ट्रांग नंबर है। बढ़िया है फिर तो। हाँ। तो कैसा होगा इनका अगले साल फिर? देखो, इनका साल बहुत अच्छा जा सकता है, जा जैसे मैंने सकता है। आपको बोला। हाँ जी। लेकिन इनको कुछ रेमेडीज करनी पड़ेंगी। जैसे कि अब इनको एक मंत्र इनको 2025 में पकड़ना पड़ेगा, जो मंत्र इनको 108 बार करना ही पड़ेगा। छोटा सा मंत्र है, ओम राम राहवे नमः। तो विकास जी अपने व्यूअर्स बता दीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मंत्र करना पड़ेगा? ओम राम राहवे नमः। ये कैसे करना है मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। आपको 20 के 2 सिक्के लेने हैं, 20 के 2 सिक्के। अच्छा, 20 वाले? हाँ, 20 वाले 2 सिक्के लेने हैं। आप उसको हाथ में लेके, नहाने के बाद सुबह हाथ में लेके आप ऐसे बैठ जाएं उसको। उसके बाद इसको 108 की माला कर ले, ओम राम राहवे नमः। ओके। अब ये जाकर आपने क्या करना है, इस सिक्कों का आपने देना है जी, जो रास्ते पे आदमी, बड़ी वाली देखा आपने, झाड़ू लगाते हैं जी। अच्छा, जो बड़ी वाली झाड़ू, डंडी वाली होती है। हाँ, डंडी वाली, आदमी जो लगाते हैं, एमसीडी वाली झाड़ू। बिल्कुल, एमसीडी वाले हो गए, या जो रास्ते पे जो भी हैं, जो आपको दिख रहा है कि रोड सफाई कर रहे हैं, आप ये सिक्के लो, अपने मन में अपने राहु महाराज को बोल दो कि मेरे को मालामाल कर दो, मेरी रुकावटें दूर कर दो। जो भी रुकावटें आ रही हैं आपके काम में, आपको लग रहा है कि मेरी कोई 15 लाख की पेमेंट रुकी हुई है, किसी का जॉब में प्रमोशन रुका हुआ है, आप ये समझ लो कि ये 40 रुपए आपके 40 करोड़ का काम कर सकते हैं। तो डेली 40 रुपए? नहीं नहीं, डेली नहीं जी, आपको सिर्फ कभी भी, महीने के हो गए फिर तो। नहीं नहीं नहीं, कभी भी बुधवार या शनिवार के दिन। अच्छा। आपको जिस भी हफ्ते में ये समय मिलता है, आप ये ले लें, मंत्र कर लें, मन की इच्छा बोल दें, और उसके बाद उस जात के आदमी को सिर्फ इतना बोलना है, भैया आप चाय पानी पी लेना। ठीक है, बस जाके देना है, जाके अपने हाथ से पकड़ाना है, स्माइल करते हुए, भैया चाय पानी, ये आपके चाय पानी के वही सिक्के। बिल्कुल वही जो मंत्र आपने बताया। वहां से आपको 15 से 20 दिन लगेंगे। अच्छा। कोई अगर आपकी पेमेंट रुकी हुई है, कोई भी आपका प्रमोशन रुका हुआ है, जो आपको लग रहा है कि इस हफ्ते मुझे रिप्लाई आना है, या कुछ भी रुका हुआ है आपका बहुत टाइम से, वो चीज आपकी हो जाएगी। ना हो जाए तो आप आके मुझे बोल देना कि सर ये चीज आपकी नहीं हुई थी, बताइए। ये इतना जानदार उपाय है। और हेल्थ के लिए कैसा रहेगा? देखो, हेल्थ के लिए सिर्फ इनको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अग्रेशन बढ़ेगा तो इनका क्या है, मंगल क्या है, मंगल ब्लड भी है। हाँ। तो आपका अग्रेशन बढ़ेगा तो आपको बीपी की प्रॉब्लम देगा। ये आपका बीपी फ्लक्चुएट करेगा, कभी लो कर देगा तो कभी हाई कर देगा। तो हो सकता है आप अभी तक कोई गोली नहीं खाते बीपी की, 2025 में आपकी वो ऐड हो जाए। इसलिए अगर आप ये मंत्र करते रहेंगे कंट्रोल, तो ये कंट्रोल रहेगा। हाँ। एक चीज साथ साथ आपको फोकस रखना है अपना, क्योंकि 2025 लगते ही ना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका मन आएगा कि यार मैं गाड़ियों का काम कर रहा हूं, अब मैं प्रॉपर्टी में चला जाता हूं। प्रॉपर्टी वाला बोलेगा मैं ना गाड़ियों में चला जाता हूं, तो कंफ्यूज करेगा राहु। फ्लक्चुएशन डाइवर्ट हो गई थी दिमाग। राहु जी हमेशा, अंकित जी, कंफ्यूज करेगा आपको, दिमाग से खेलता। राहु हेड है ना आपका, हाँ, ऊपर का है ना। हाँ, तो ये हमेशा आपका दिमाग से कंफ्यूज करेगा। अच्छा। आज रात बोल देगा यार कल तो मैंने ये काम करना है, आप सुबह उठोगे तो आप बोलोगे यार ये तो मैंने करना ही नहीं, मैं कुछ और करूंगा। अलग आइडिया आ गया। बिल्कुल। अच्छा, और इसके जैसे किसी की मैरिज वैरिज है इसमें? देखो, मैरिज है अगर इस बीच में, तो आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ। राहु और मंगल की जब युति होती है तो मैरिज के अंदर बहुत रुकावटें आती है। ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा रुकावटें आपकी, अगर आप सोच रहे हो कि आप अरेंज मैरिज में हो और आप रिश्ता फिक्स करने जा रहे हो, तो राहु क्या करता है, राहु आपको चकमा देता है। अच्छा। यानी कि आप समझ रहे हैं कि आपका कोई रिश्ता जो आपको आया बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छे घर से रिश्ता है, पर आप जब शादी के क्लोज पहुंचोगे या शादी कर लोगे तो आपको पता लगेगा यार तो परिवार ही कुछ और है। परिवार ही कुछ तो राहु धोखे का भी कारक है। राहु बेसिकली क्या करता है, भ्रमित योग बनाता है कुंडली के अंदर। योग बनाता है। तो राहु आपको किसी भी तरीके से कोशिश करेगा कि आपके साथ गलत हो जाए। अच्छा, तो आपको डिसिप्लिन लाना है जी, डिसिप्लिन, फोकस लाना है बेसिकली, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। बस, ये साल का चल रहा है, बस पंक्चुअलिटी का साल है जी 2025। और राहु कह रहा है कि अगर आपने फोकस कर लिया तो जो आप चाह रहे हो मैं दे दूंगा, ये राहु करता है। चलिए विकास जी, बात करते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। 5, 14, 23 जी। देखो, नंबर 5, 14 और 23 जी, ये किसका नंबर है? ये नंबर है राजकुमार, बुध महाराज का। अच्छा, अब बुध महाराज को क्या बोलते हैं? बुध महाराज को बोलते हैं जी राजकुमार। ये ग्रहों के राजकुमार, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, सबसे फास्टेस्ट, ये और चंद्रमा सबसे फास्ट। ये अगर आपके प्लेनेट में अंतर में आ गया, किसी भी तरीके से आपकी दशा चल रही है बुध की, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इस नंबर की खासियत भी है, अगर ये कुंडली में कहीं भी बैठा है ना, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, ये अकेला प्लेनेट है। क्या बात करती? हाँ, ये अकेला प्लेनेट है। ये राजा क्या है, सबका भला करेगा जी। ये राजकुमार है ना, तो राजकुमार भी तो राजा ही है। अच्छा, ये आपका भला ही करेगा जी। और ये नंबर बहुत नसीब वालों को मिलता है जी, ये भी बता दूं आपको मैं। क्या बात कर दी विकास जी, मेरा नंबर है। बस आप देख लो, आप क्या है, जिंदगी आपकी बिल्कुल राजा की तरह चलेगी। आज भी चलेगी, अगले 10 साल 50 साल तक चलती रहेगी। 3 नंबर के बाद अगर कोई नंबर ब्लेस्ड है तो ये 5 नंबर ही है। न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत बढ़िया नंबर इसको बोला गया है, ब्लेसिंग का नंबर बोला गया। 5 नंबर जी। इनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ये जल्दी बेवकूफ नहीं बनेंगे। ये अपनी बुद्धि से हर काम कर जाएंगे जी। बुद्ध क्या है, ये बुद्धि, बुध
बुध का कारक है। आपका दिमाग जरूरी नहीं है बुध वाला कि अगर शांत बैठा तो उसको कुछ चीज समझ नहीं आ रही, वो जहां पे आप अपनी प्लानिंग खत्म कर रहे हो बुध वाला वहां से अपनी प्लानिंग शुरू कर रहा है जी। थॉट्स चलते रहते दिमाग में। बिल्कुल चलते हैं, और छोटे मोटे थॉट्स नहीं, लाखों करोड़ों के थॉट्स। हाँ, ये आप सोचो ये बुध वाला आपको कोई दिख जाए हाँ 5 जी। नंबर वाला और वो आपसे 500-600 रुपए 1000 रुपए की बात करे, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। हाँ, बुध वाला जो आपको मिलेगा लंबी गाड़ी की, बड़ी गाड़ी की, बड़े घर की, वो बुध वाला यही बात करेगा, क्योंकि राजकुमार छोटी जगह नहीं रह सकता। अच्छा, तो बुध वालों का तो बुध तो क्या है, किसी के साथ भी जुड़ जाए उसने तो आपको बेस्ट रिजल्ट देना है, किसी के साथ भी। तो मंगल के साथ जुड़ेगा तो मंगल मंगल कर देगा आपका। तो 2025 कैसा है ना फाइनेंस? बहुत बढ़िया जाएगा। देखो दो बुध वालों को 2025 में जितना वो बिजनेस करेंगे ना, हाँ जी जितना वो बिजनेस की तरफ जुड़ेंगे बुध वाले, जी, क्योंकि बुध जो है वो अकेला एक ऐसा लॉर्ड है जो खाली बोलता है आपको बिजनेस करो। ओके। बाकी सारे जो लॉर्ड्स है ना वो सब आपको बोलेंगे आप नौकरी भी करो, नौकरी करो। पर बुध नहीं बोलेगा कभी नौकरी करो आप, अच्छा, वो बोलेगा आप बिजनेस ही करो। बुध वालों को इतना बढ़िया जाएगा वो साल, इतना बढ़िया जाएगा। बुध वाले भी बचे हैं 2024 में, जैसे जुपिटर वाले बचे हैं, बुध वाले भी बचे हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उन्होंने स्ट्रगल किया है। हाँ हाँ ये तो है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस बहुत रही हैं लास्ट ईयर बहुत लोगों की, बहुत मिला कुछ नहीं है जी। अब वो मिलेगा ना, रेत की तरह गए। आ गया 2025 देगा आपको। बुध वाले जी सब कुछ कर सकते हैं, वर्सटाइल, ये मूलांक है वर्सटाइल। इससे आपने होस्टिंग करानी है होस्टिंग करा लो, आप कर रहे हो। इन्होंने जो कराना है इनसे वो करा लो। आप बिजनेस कराना है करोड़ों का, ये करोड़ों का बिजनेस करेंगे आपके साथ। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ नौकरी से पीछे भागते हैं, नौकरी जल्दी नहीं कर सकते, ये करने को कर रहे हैं लोग, पर जल्दी जो इनकी विश होती है वो नौकरी करने की। ये राजकुमार थोड़ा सा पैम्पर्ड बिगड़ा हुआ कि बिल्कुल। नहीं किसी के फादर की सुनिए, किसी की नहीं सुनूंगा। हाँ, बस ये चीज है, मुझे बुलाओगे काम, मुझसे काम करवाओगे मुझसे तुम। कराओगे, ये जल्दी नहीं हो सकता इनके साथ। ये है कि अपने, अब आपका क्या, आप पूरा मैनेजमेंट अपना करोगे। बुध वाला क्या है, बुध मैनेजमेंट करता है जी। जितने इवेंट मैनेजमेंट में लोग जुड़े हुए हैं सारे बुध के लोग हैं। बुध, ये जो मीडिया में काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बुध और शुक्र, अच्छा, यही लोग हैं, यही चला रहे हैं इंडस्ट्री। दिमाग आपको बुद्धि वही देगा। अच्छे अच्छे डायरेक्टरों को आप देख लो, बुध बहुत अच्छा तो इनके लिए रेमेडी क्या है अगले साल के लिए? इनके लिए सिर्फ एक ही रेमेडी है बुध वालों के लिए। वो इन्हें क्या करना है, बुधवार के दिन जो भी अपनी काम की जगह पे वेडनेसडे कहीं भी बैठे, हाँ, अगर आपकी कोई ऑफिस टेबल है, अगर आप ऑफिस वर्क फ्रॉम होम करते हैं, लैपटॉप से काम करते हैं, कहीं भी करते सेशन जो आपका है, हैं, हाँ, आपने 17 से 18 लेने हैं हरी मूंग की दाल। अच्छा, हरी मूंग की दाल लेनी है 17 से 18। अपने लैपटॉप खोला, आपने बुध महाराज को नमस्ते किया, नमस्कार किया, उनका आशीर्वाद लिया, वो दाने साथ में रख लिए। काम पूरे दिन काम करते हुए आपने वो ले लिया, उनका ध्यान करके हरी मूंग की दाल आपने अपने साथ में रख ली। आपका 10,000 का काम करने बैठे हो, 20,000 लेके उठोगे। अच्छा, एक चीज और, कई लोग होते हैं कि यार करना तो चाहते हैं, हाँ। कि जैसे बड़े बड़े ना लोग एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, हाँ, तो वो नहीं रख पाएंगे, उनको वो नहीं लगेगा मजाक उड़ा रहे हैं यार मेरा लोग। बिल्कुल, अगर वो नहीं रख सकते हाँ। तो उनके लिए उन्हें क्या करना ड्रॉ में है, रख दे। नहीं, उन्हें इससे अच्छा है वो कुछ, वो ये नहीं रख सकते तो वो अपना हरा कपड़ा ले ले, छोटा सा, अच्छा, छोटा सा हरा कपड़ा ले ले। हरा हैंकी। हाँ, बुधवार को किसी भी किन्नर से, अच्छा, किसी भी किन्नर से 10 का सिक्का ले ले, अरे कोई नहीं देता। देगा। बुधवार को आप जाओगे, आप बुध वाले के लिए है, वो शुक्र शनि वालों को नहीं देते, बुध मुझे देते हैं जी, मुझे देते हैं, मेरा बुध बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी किसी का, आज मैं आपके पॉडकास्ट से पहले आ रहा था, सामने किसी के आए थे, किसी के यहाँ बेटा हुआ था, वो मुझे दे गए। और जिसको नहीं दिया, जिसको नहीं दिया तो ये तो मैंने बहुत सुना है कि देते नहीं है पैसा ये। देखो, ये नसीब है ना आपका। हाँ जी, आपका बुध अच्छा होना है तो आपको मिल जाएगा। हाँ जी, अगर आपको चलो नहीं मिलता है किसी हाल में, हाँ जी, तो आप कुछ ना करें, आप छोटा सा हरा कपड़ा, जी, उसका एक टुकड़ा बनाकर अपने पर्स में रख लें। अपने पर्स में उससे पहले एक शर्त है कि आपको 108 की फिर एक माला करनी पड़ेगी। किस चीज? जो माला है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सहा बुधाय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है। ये सारे मंत्र हम अपने कैप्शन में डालेंगे। बिल्कुल, ये मैं आपको एक बार फिर बताया था, बहुत छोटा सा है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सहा बुधाय नमः। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे जी, 108 की इसकी माला कर लो आप। वो हरा कपड़ा अपने जेब में जिंदगी भर जब मर्जी कर सकते, मॉर्निंग कर सकते हैं, कभी भी करो, उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं, रात को 9 से पहले ठीक है, कभी भी करो आप। ठीक। और इसके साथ साथ बुध वालों के लिए एक चीज और है कि अगर वो जितना भी अपना मतलब बुद्धि से, अपनी बुद्धि से फैसले लेंगे, वो उनके कारगर जाएंगे 2025 में। यानी कि अगर आपने मुझे कोई चीज बताई, अगर मैं वो करता हूं, हाँ, तो वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं जो देगी। आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, 5 नंबर वाले जो थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, 5, 14, 23 के दिमाग में, वो चीज आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट रखें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ब्लेसिंग कि से मैं नंबर जो है। कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और सही होगा। बिल्कुल, ये जो आपने अभी बोला कॉन्फिडेंस, अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आते हो तो आप वैसे भी राजकुमार हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। और हेल्थ इश्यूज इनको लेके, बुध वालों को देखो कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होने वाले। अच्छा, बुध वालों को कहीं से कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होने वाले। और वैसे भी अगर उन्होंने जो मैंने मंत्र बताया ये कर लिया उन्होंने, तो हेल्थ इश्यूज तो उनका कोई लेना देना नहीं है। हेल्थ इश्यूज जो राहु को हो सकते हैं, राहु को मैंने बता दिया, बुध वालों के लिए कोई हेल्थ इश्यूज नहीं।
2025 में। तो विकास जी अब बात करते हैं मूलांक 6 वालों की। ठीक है जी। 6 और 15 और 24। देखो ये जो नंबर है, अब ये नंबर किसका है? हमारे आसपास आप देख रहे हो सब कुछ, जितने भी चीजें हैं ये उन्हीं का ही नंबर है, यानी कि शुक्र महाराज का, शुक्र महाराज, यानी कि लग्जरी। लग्जरी। ठीक है जी। तो शुक्र वालों का जो साल है 2025, वो फुल ऑफ रोमांस जाएगा। क्या बात, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ रोमांस जाएगा उनका। अभी तक जिनको प्यार की तलाश थी, अभी तक जिनको लग रहा था यार मैंने आज तक कभी लाइफ के अंदर मैंने रोमांटिक लाइफ नहीं जी, कई लोग क्यूरियस होते हैं कि मेरे लव मैरिज होनी चाहिए, लव मैरिज होनी हाँ, चाहिए, तो 2000 मेरी गर्लफ्रेंड बननी चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड बननी चाहिए। हाँ, लड़कों में बड़ी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है बिल्कुल, इस चीज को बिल्कुल। लेकर कि स्कूल पास करते ही हाँ, तो कॉलेज लड़का लाइफ एक होनी चाहिए बाइक पीछे। लड़के का देखो दो ही गोल होते हैं कि आप जो जितने मैंने लड़कों की कुटियां देखी है कि मैं 12th पास कर लूं और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो मेरे पास जितने जातक आते हैं कि सर मेरी गर्लफ्रेंड नाराज है, मेरी बन नहीं रही, बहुत टाइम हो गया, तो ये 2025 उनके लिए भी है, उनके लिए भी है। हाँ। तो जब शुक्र और मंगल का मिलन होता है जी, तो ये युति बनाती है प्यार को, ये काम वासना, यानी कि रोमांस। किसी भी एंगल से आप देख सकते हो, जिसकी शादी नहीं हुई इस चक्कर में, लव मैरिज की शादियां नहीं हुई, या किसी की जो है प्यार मोहब्बत में सक्सेस नहीं मिल रही उसको, या फिर प्यार मोहब्बत कभी लाइफ में हुआ ही नहीं, अच्छा, कभी किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनी, कभी किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बना, तो 2025 उसका भी है। तो जो 6 नंबर है अभी भी स्टैग, वो कपल होने वाले हैं, बिल्कुल, है ना। आप मतलब आप कह सकते हो कि जितनी भी जगह पे वो स्टैग जाते थे, अब 2025 में वो ऐसा कपल जा सकते हैं। अब कपल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अब क्या हुआ, एंट्री कम लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो 2025 में इनके पास लग्जरी भी आएगी, रोमांस भी आएगा, सब कुछ आएगा इनके पास। शुक्र क्या है? शुक्र देखो लग्जरी का कारक है, फाइनेंस का भी कारक है। आपको लाइफ के अंदर जो आपके गोल्स हैं वो शुक्र से ही आते हैं। लव लाइफ तो बढ़िया चलेगी इनकी आने वाले साल में, बिल्कुल। पर लव विदाउट मनी नहीं, वो तो कुछ नहीं है। तो मनी कैसा रहेगा, फाइनेंस कैसा रहेगा इन सब? देखो फाइनेंस इनका बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि शुक्र किस चीज का कारक है? शुक्र लग्जरी। तो लग्जरी किससे आती है? पैसे से। तो अगर आपके पास लग्जरी आनी है तो उसका मतलब पैसा आपके पास बहुत अच्छा आएगा, और पैसे को डिसिप्लिन में कैसे लाना है वो मंगल करेगा। तो ये दोनों का जो कंजक्शन है ना, ये बहुत अच्छी युति होती है, क्योंकि ये आपको लाइफ के अंदर, देखो आपके पास पैसा आएगा तो आपका रोमांस का भी मन करेगा, पैसा नहीं होगा तो रोमांस का मन नहीं करेगा। तो ये चीजें आपकी लाइफ में सारी चीजें ऐड टेंशन है, पैसा नहीं तो टेंशन ही है बस। तो ये चीजें मतलब आप ये देख लो, अगर आपके इस साल तक आपके घर में कोई मैरिड कपल है, उसकी रोमांस खत्म हो गया था, हाँ, तो 2025 में वो वापसी आ जाएगा, वापसी आ जाएगा। और हेल्थ भी ये बहुत अच्छी रखेगा। हाँ, लेकिन ये है थोड़ा सा, ये भी बीपी की प्रॉब्लम देता है, क्योंकि शुक्र मंगल क्या करता है, ये आपको उत्तेजित करता है, काम वासना बढ़ाता है, चीजें करता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये भी आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज दे सकता है। इसके लिए आपको अपना शुक्र मंगल ठीक रखना है और कुछ भी नहीं करना आपको। अगर कोई हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ को जितना प्यार दे सकता है 2025 में, मैं कह रहा हूं आगे पीछे नहीं दिया आपने जी, 2025 में आप जितना प्यार दे सकते हैं अपनी वाइफ को, इस साल प्यार करना है वाइफ बिल्कुल को। आप भी समझ लो कि वो कुछ भी कह रही है आपको जी, मतलब वो कुछ भी कह रही है आपको, आप सब चीज में हाँ कर दो। आज लौकी खानी तो खानी पड़ेगी, बिल्कुल। तो उन्होंने अगर आपको कुछ भी बोल दिया करने के लिए, तो आप उसको चुपचाप स्वीकार करें। स्वीकार करने का मतलब है कि आप लक्ष्मी को अपने घर इनवाइट कर रहे हो। अब कई सारे हस्बैंड तो हम तो करते ही आ रहे हैं, हाँ, तो करते आ रहे हैं, तो उनको रिजल्ट 2025 में मिल जाएगा। अब वाइफ, देखो वाइफ क्या है, वो तो खुद ही शुक्र है, वो तो खुद ही शुक्र है। आप कहते हैं ना हमारे घर में वाइफ लेके हमारे घर लक्ष्मी आ गई, बेटी हुई तो हमारे यहाँ लक्ष्मी आ गई, तो वाइफ तो खुद ही शुक्र है जी। आदमी के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़की के लिए देखा जाता है गुरु। अच्छा, मैं अभी जो बता रहा हूँ शुक्र वो आदमियों के लिए, क्योंकि आप बाहर ज्यादातर देखेंगे तो कितने भी आदमी का प्रमोशन रुका हुआ है, लेडीज होगा तो साल अच्छा जाना ही है। शुक्र उनका मंगल के साथ मिलेगा तो वो भी अपने हस्बैंड को बहुत रोमांस, अच्छे प्यार की नजर से देखेंगी। जो चीजें आप चाहते हो 2025 में आपको सब मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, लग्जरी आपके घर में ऐड होगी, लेकिन शर्त इसमें यह है कि आपको लग्जरी के पीछे नहीं भागना। यानी कि आप गोल मत बनाना कि मैं 10 लाख की गाड़ी पे हूं तो मुझे 20 लाख वाली चाहिए, और मतलब लाइक आजकल ऐसे लोग ईएमआई पे ले लेते हैं। बिल्कुल, ये नहीं करना। आपको हाँ। बैठे बिठाए आपके जो है ये आपको अनप्लान्ड चीजें देगा शुक्र यही करता है। शुक्र राहु यही करेगा, आपको जब भी होगा आपको अनप्लान्ड दे देगा। और कोई इनका हेल्थ इश्यू तो आपने बताया जैसे कि इनको ज्यादा बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया ये उत्तेजित करता है। शुक्र मंगल जब भी होता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर क्या है, आपके हार्मोन्स को जल्दी जल्दी बढ़ाता है, कम करता है, घटाता है। ब्लड की जो है आपकी वो जो रक्त है आपका जल्दी जल्दी उसका फ्लक्चुएट होता है, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा बीपी की तरफ लेके जा सकती हैं। थोड़ा सा कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन अगर आप पहले ही उसकी रेमेडीज कर लेते हो तो आपकी वो भी नॉर्मल हो जाएगी ये चीज। और जैसे कि हम बात करते हैं वही लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, मिलियनेयर। यही शुक्र के लिए तो ये चीज है कि वो
आप लखपति करोड़पति छोड़ो, खरबपति भी हो सकते हैं अगर वो सही से इसको इस्तेमाल कर लेते हैं इस साल को। क्या रेमेडी करनी चाहिए उनको? देखो शुक्र वालों को सिर्फ गिनी चुनी रेमेडीज है शुक्र वालों के लिए। उनको पूरे साल हर हफ्ते में बृहस्पतिवार छोड़ के दही से स्नान कर ले। थर्सडे को छोड़ना है। हाँ, छोड़ना थर्सडे को, क्योंकि शुक्र जो है वो गुरु के एंटी है। तो एक्सेप्ट थर्सडे आप रोज दही से नहा लो। आप ये देख लो कि आपने जितना दही से स्नान कर लिया ना, उतना आपकी लाइफ के अंदर पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इतना पैसा आ जाएगा। ये सारे उपाय जो मैं आपको दे रहा हूँ ना अंकित जी, ये हमारे व्यूअर्स के लिए सारे घर के उपाय हैं। यहाँ कहीं आपको बाहर नहीं जाना। हाँ नहीं, ये चीज अच्छी है कि कहीं कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा, जो चीज घर में आपके है। आप समझो, इंसान सिंपल नहाता रोज है। हाँ जी। तो नहाता है तो दही दूध एक ऐसी चीज है जो घर में रोज आती है। जी जी जी। तो इसका आप सेवन करो। थोड़ा सा स्नान कर लो हल्का सा, उसके बाद नॉर्मल जो हम जो नहा रहे हैं वैसे नहा लें। बिल्कुल आराम से। आपको बस कुछ भी नहीं करना। इसके साथ साथ आप एक चीज और कर दो जी। अगर आप सुबह उठ के पूजा करते हैं जी, जो नहीं भी करते हैं वो भी कर लें। अगर आप करते हो तो आप सुबह सुबह लक्ष्मी जी की आरती कर लो कपूर के साथ। आरती कर लें कपूर लक्ष्मी जी की, बस और कुछ नहीं करना। और अगर साथ साथ और पैसा चाहिए आपको जी, तो मैं शुक्र वालों के लिए फिर आपको एक मंत्र भी बताया था जो चलते फिरते वो कर सकते हैं। बिल्कुल बताइए। ये तो अगर आप भी कर लोगे और मैं भी करता हूं तो ये आपके फाइनेंसिस को ना हमेशा इन करके रखेगा, कभी आउट नहीं करेगा। तो ये उनके लिए जो कि नॉन 6 वो भी कर सकते हैं। हाँ देखो, और जो है शुक्र बेसिकली आपको सारी लग्जरी ला के दे देगा। आपको अपने घर की स्त्री का सम्मान करना है, चाहे वो आपकी माता है चाहे वो आपकी वाइफ है। चलिए, और जिनकी ना माता है ना वाइफ है वो बहन का कर सकते हैं। वो किसी भी तरीके से अगर वो स्त्री को देख रहे हैं, स्त्री को देख तो वो साफ नजर से देखें। साफ नजर से देखें, नजरें ठीक रखें, अच्छी नजरें ठीक रखें कि भाई वो एक अच्छे रूप में देखें उसको। जी जी, रिस्पेक्टेड में। चलिए विकास जी, बात करते हैं मूलांक 7 वालों की। ठीक है जी। तो अब अंकित जी आपको तो पता ही है 7 नंबर किसका है, बहुत फेमस पर्सनालिटी। 7 हो गया और 16 और 25। ये किसका नंबर है? ये केतु का नंबर है। केतु का नंबर है। ये किसका है? महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, अब आपने उनको कभी बोलते हुए देखा है? नहीं। शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, मिस्टर कूल। ऑब्जर्व करेंगे, वो ऑब्जर्वेशन का खाते हैं केतु वाले। हाँ जी, शांत रहते हैं, मौके पे चौका या छक्का। अच्छा, जैसे 2011 में मारा था उन्होंने, आखिरी छक्का मारा, लास्ट वर्ल्ड कप ले आए थे। तो ट्रेंड चल गया उसके बाद से, बस ट्रेंड चल गया। केतु वाले क्या करते हैं? केतु वाले शांत रहेंगे। केतु वाला आपको कभी ज्यादा बोलता हुआ नहीं दिखेगा। आप मैं बोल रहे हैं, बुध वाले हो आप, मैं बृहस्पति वाला हूँ, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। केतु वाला शांत मिलेगा आपको। केतु वाला बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेगा आपसे, फालतू बात नहीं करेगा। अब केतु थोड़ा रिजर्व रहते हैं। हाँ, अब केतु के लिए 2025 कैसा रहेगा? इनका भी राहु की तरह रहेगा। मतलब केतु का क्या है, केतु मंगल भी कहीं ना कहीं एक वही सेम दोष बनाते हैं जिसको अंगकारक दोष बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा अग्रेसिव होंगे। इनके साथ क्या है, इनके दिल पे लगेंगी चीजें 2025 में। अच्छा, इनके दिल पे लगेगी, क्योंकि केतु क्या है, केतु धड़ है जी। राहु केतु एक ही प्राणी है। इनको काट दिया गया था। हाँ जी। केतु यहां तक सोचता है दिल से जी, राहु यहां चलाता है। तो ये आपको दिल में कंफ्यूजन देगा। आज आपको लगेगा, आज आपको केतु वालों को क्या है 2025 में कोई बात कभी अच्छी लग जाएगी, कोई बुरी लग जाएगी, सब बातें दिल पे लगेंगी। थोड़ा रिजर्व भी होते हैं, अपने मन की बात किसी को बोलते ही नहीं, जल्दी नहीं बोलेंगे, ये ओपन अप होके नहीं मिलेंगे आपको। केतु वाला आपको जल्दी बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो केतु एक ऐसा नंबर है जी, केतु आपको इतना दे सकता है केतु और राहु का मिथ बनाया गया है, लेकिन केतु और राहु इतना पॉजिटिवली देते हैं इंसान को। महेंद्र सिंह धोनी को देखो आप, कहां से जिंदगी घुमाते हैं केतु राहु, इंसान को पता नहीं है। जी। आज भी वो इंसान 41-42 की ईयर्स के आईपीएल में अकेला छाया हुआ है, अकेले, मतलब उनको रखा जा रहा है आज भी। तो केतु उस लेवल तक की शक्तियां देता है आपको। एस्ट्रोलॉजी क्या है? केतु से एस्ट्रोलॉजी आती है जी। हमारा अष्टम में केतु है, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं आप। कितने भी एस्ट्रोलॉजर आपके पॉडकास्ट पे और भी एस्ट्रोलॉजर, कितने लोगों से आप लाइफ में मिलोगे, केतु जिसका अच्छा है वही एस्ट्रोलॉजर है। तो कैसा जाएगा इनका साल नेक्स्ट ईयर? इनका साल बहुत अच्छा जा सकता है, बहुत अच्छा जा सकता है, जाएगा है। हाँ, इनका भी जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा मेहनत। हाँ, इनको करनी पड़ेगी। हाँ जी। जो आप ये लगा लो कि 2025 में इनको आध्यात्मिक यानी कि पूजा पाठ की तरफ ज्यादा अग्रेसिव होंगे, ज्यादा होंगे। अब इनके लिए अगर हम बात करते हैं कि इनको क्या करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो इनके लिए एक चीज बहुत अच्छी रहेगी। केतु है जी गुप्त, कोई भी गुप्त चीज करेंगे ये, इनको लाइफ के अंदर बहुत सक्सेस मिलेगी। अब चीज मतलब गुप्त दान, कोई भी चीज है गुप्त रखो आप। तो किसी कर दिया, किसी बताना नहीं है। अब जैसे केतु है, किसी का केतु खराब है, इसको लग रहा है यार मेरी केतु की महादशा चल रही है, मेरा केतु जो है मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अब जहां जहां जिस शहर में हमारा देख रहे हैं वहां अगर सर्दियां आ चुकी हैं तो आप कुछ मत करें, दान करें काले और नीले कंबल का। जो आप देखेंगे सड़कों पे लोग सोए होते हैं, हाँ जी, आप जाओ 3-4 कंबल लो आप, काले और नीले कलर का, वो सो रहे हैं उनके ऊपर उड़ा के आप निकल जाओ।
उड़ा के निकल जाओ। बस उनके ऊपर डालो और आप निकल जाओ, उसे ये ना पता लगे कि आप करके गए हो। ऐसे तो थोड़ा सा। सो रहे होते हैं लोग, करते हैं, मैं तो हर साल करता हूं। अच्छा, बिल्कुल। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? केतु का सबसे जानदार उपाय है ये, करोड़ों का उपाय है ये, गुप्त दान करना है केतु का। आपको इंसान सो रहा है नींद में, उसके ऊपर आप कंबल रख के चले जाओ, आपको नहीं उड़ाना, आप साइड में रख के चले जाओ। साइड में रख के चले जाना। हाँ? वो बैठ, हाँ देखो ऐसा नहीं है कि आप किसी गरीब को कंबल दे रहे हो, उड़ा रहे हो तो वो आपको कुछ बोलेगा उठ के। जी जी ठीक है जी। गुप्त, बेसिकली गुप्त दान है कि यानी कि वो सो रहा था, आप उसको ठंड में था वो, कैसे रख के चले गए बिल्कुल पास में। आपने गुप्त करना है जो भी दान जी। करना है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। कंबल के अलावा क्या कर सकते हैं? कंबल के अलावा आप क्या कर सकते हो, आप उड़द की दाल जो है, उड़द की दाल, ब्लैक वाली। हाँ, आप उसका दान कर दो। जी। आपको वो नहीं करना, आप कहीं जाओ मंदिर में, कोई गरीब बैठा है, आप उसको वो दान कर दो, लेकिन वो दान आपको पता लगेगा ना कि आप करके आ रहे हो। हाँ, तो मंदिर में रख के आ सकते हैं। बिल्कुल, आप ऐसी चीजें करो, केतु को ये करना है कि वो चीजें करनी है कि जो इंसान पकड़ ना पाए। ठीक है। क्योंकि इसका दान जितना गुप्त रहेगा, ये उतना फाइनेंस बढ़ाएगा आपका। और हेल्थ के लिए कैसा रहेगा ये? केतु वालों का हेल्थ के लिए थोड़ी सी गड़बड़ रह सकती है। अच्छा। क्योंकि केतु क्या है, यहां से तो आपको पेट की बीमारी दे सकता है, कहीं ना कहीं आपको मतलब गैस की बीमारी दे सकता है, कोई ना कोई पेट में आपके इश्यू हो सकता है, किसी ना किसी तरीके की आपके मतलब नीचे दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, आपकी जांघों में, जोड़ों का दर्द आ सकता है आपकी तरफ। तो केतु को आप कैसे सही कर सकते हो? आपने पूछा इसके अलावा उपाय। केतु को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, गणेश जी। अब आपको क्या करना है, ये भी उपाय आप घर में कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो। एक छोटा सा पाठ आता है 12 लाइन का, गणेश जी के 12 से 14 नामों का पाठ है। अच्छा, पाठ आता है। गणेश संकट नाशन स्तोत्र, आप गूगल पे डालोगे इसके लिरिक्स आ जाएंगे। हाँ जी। 12 लाइन का है। 12 लाइन का। आप कुछ मत करो, डेली वो पढ़ लो सुबह उठ के। ठीक। आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल में हो, कैब में हो, बैठे बैठे पढ़ लो, कहीं भी जा रहे हो आप। इससे ऊपर केतु वालों को एक ही बार पढ़ना है बस। एक ही बार पढ़ना है जी, एक ही बार पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि 11 बार 21 बार 108 जॉब वाले नहीं पढ़ पाएंगे, मुश्किल हो जाती है। मुश्किल है। इसलिए मैंने आपको बोला नहीं कर पाएंगे 12 आप घंटे। एक ही बार पढ़े, मन से पढ़ ले। हाँ जी, हाँ जी। कभी आपके पास बुधवार को समय है तो गणेश जी को 4 लड्डू अर्पित कर दे। अगर आपको चमत्कार देखना है तो मैं केतु वालों को क्या आपको ये बताया हूँ, केतु वालों के लिए चमत्कार देखना है उनको, तो गणेश जी को 4 लड्डू का भोग लगा दे जी। और अपने मन की इच्छा बोल दे। किसी को अपने विवाह की बोलनी है, किसी को अपने बिजनेस की बोलनी है, किसी को किसी भी चीज की बोलनी है, अपने मन की इच्छा बोल दे और वो उसको 2 बार पढ़ ले वहां पे खड़े होकर उनके सामने, और लड्डू का भोग वहीं छोड़कर आ जाए। आप 30 दिनों के अंदर देखोगे आपकी इच्छा पूरी होती नजर आएगी आपको। चलिए, जैसे कि आपने बताया ना 7 थोड़े से रिजर्व होते हैं। बिल्कुल। अब शादी के हो रहा है उनका अगला साल, बोल पा नहीं रहे या शादी में दिक्कत है, तो क्या करेंगे 7 वाले? देखो, बोल पा नहीं रहे का मतलब ये है कि या वो मतलब कम क्या होते मतलब है कि लाइक की शादी में रुकावटें हैं। हाँ, रुकावटें के लिए ये जो मैंने आपको गणेश जी का बोला ना, सेम ये चीज। बिल्कुल मैंने बोला अपने कोई मन भी की काम इच्छा बोल के आ जाए गणेश जी बस को। आपका विवाह, मैंने बोला भी आपको, मैंने कहा कि विवाह नहीं हो रहा, किसी तरीके से कोई बिजनेस अटका हुआ है, कुछ भी आप बोलोगे, आपका रिश्ता नहीं हो रहा, आपका रिश्ता वो 30 दिनों के अंदर फाइनल हो जाएगा जी। अगर आप अरेंज मैरिज में कोई रिश्ता देख रहे हैं, 30 दिनों के अंदर आपका फाइनल हो जाएगा। ये आजमाई हुई चीज है जी। तो बात ये होगी कि गुप्तदान करना है 7 वालों को। बिल्कुल गुप्तदान करना है 7 वालों को, नहीं तो गणेश जी के पास जाएं, 4 लड्डू लेके मंत्र का उच्चारण करें 2 बार और आ जाएं, सारे काम बन जाएंगे। और हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें आप। बिल्कुल, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा जी। कुछ नंबर ऐसे हैं जो राहु के हैं, केतु के हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्रेशन ही वही, हेल्थ में क्या दिक्कत आ सकती है? हेल्थ में इनको मैंने जैसे आपको बताया, केतु वालों को आप पूछ रहे हैं, तो केतु वालों को जो हेड से रिलेटेड इसके नीचे का जितना भी हिस्सा है, इनको यहाँ पे कोई ना कोई जैसे किसी ना किसी तरीके की स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। जैसे कभी किसी को गैस नहीं बनती थी तो 2025 में उसे गैस की प्रॉब्लम होनी शुरू, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक रिलेटेड कोई डाइजेशन रिलेटेड, हाँ, किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बहुत बड़ी नहीं आएगी पर हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा इस साल? देखो, मूलांक 8, 17 हाँ जी और 26। ये किसका है? ये शनि का ही है जो शनि का ही। अच्छा, लास्ट ईयर शनि का ही गया है। ये हाँ, शनि का ही है, ये मूलांक भी शनि का ही है जी। ये भी आपको थोड़े से रिजल्ट मिलेंगे जी शनि वाले, लेकिन इनके साथ क्या है, ये आपको मैच्योर बहुत मिलेंगे। मैच्योर, ये अपनी एज से पहले मैच्योर हो जाते हैं। ये आपको आइसोलेटेड मिलेंगे। ये आपको बहुत ज्यादा मतलब एक होता है ना कि पार्टी करते हुए फ्रैंक लोगों के साथ, ऐसा नहीं मिलेंगे। शनि क्या है, शनि किसी भी साल के साथ जुड़ जाए वो अपने कर्मों पे चलता है। अच्छा 8 नंबर वालों की लाइफ के अंदर स्ट्रगल कुदरती बहुत होता है, अच्छा, क्योंकि शनि का नंबर है, रूल ही शनि कर रहा है। रूल शनि कर रहा अब क्या, शनि का नंबर है तो आपने कोई भी काम गलत कर दिया तो रिजल्ट आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। है। अच्छा, आप किसी का बुरा कर देंगे, कुछ आपसे गलती हो गई तो आपको रिजल्ट हैंड टू हैंड मिलेगा, क्योंकि आप न्यायाधीश के अंडर हो, आपको जज रूल थोड़ा बच के रहना पड़ेगा अगले बिल्कुल। इनको तो सहज जीवन है, साल। अच्छा, इनके साथ ये सहज जीवन है। ये
ये नंबर बहुत पैसा लग्जरी भी देता है, वो अलग चीज है जी। लेकिन इनको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक ही मूल मंत्र है शनि वालों के लिए, मैंने आपको पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी बोला था कि शनि का जो है कोई बहुत बड़ी चीज, कोई बहुत बड़े उपाय नहीं होते शनि के। शनि चलता है कर्मों पे, न्यायाधीश। आपने कोई कर्म करे, कोर्ट क्या करता है, उसका फैसला सुनाता है जज। आपने जो भी एक्ट करा हुआ है उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिवली नेगेटिवली मिल जाता है, तो शनि यही करता है जी। आप आज किसी का भला कर रहे हो, वो आपको रिजल्ट देगा अच्छे में हमेशा। तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं इसके लिए? देखो शनि की जो रेमेडीज है, शनि का सबसे बड़ा मूल मंत्र अपने कर्मों को ठीक रखना में। दूसरा, आपको शनिवार के दिन कोई भी जितना भी है, आपको कितना भी बोले, आपको किसी भी तरीके की कोई पार्टी में ऐड नहीं होना है, किसी भी तरीके से कुछ नहीं होना है। शनिवार का दिन आप अपना आइसोलेट रखें, शनिवार को आप सात्विक बन के रहें, सात्विक बन के। शनिवार का ये चीज अभी तक कहीं बोली नहीं गई होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि शनिवार के दिन आप जितना सात्विक रहोगे, शनिवार को आप अपने में रहो, अपनी चीजों को बढ़ाओ, अपनी गलतियों को, अपनी एक पूरे हफ्ते का एक रिकैप लो कि मैंने इस हफ्ते क्या करा, कर्म अच्छे करो। और आप एक उपाय करना चाहते हैं तो आप पीपल पे दिया जलाएं। ठीक है, ये भी प्राइम टाइम है 7 से 9। किस दिन? शनिवार को, बस शनिवार को, और कोई नहीं। पीपल पे दिया जलाएं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं, आपके काम अटकते हैं, आपको लगता है कोई बुरी नजर है मेरे पे, किसी भी तरीके की कोई बात है, शनि वालों के लिए बोल रहा हूं मैं जी, तो वो 2 लौंग ले लें, वहां पे दिया जलाएं, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टा, बिल्कुल जी, उसी दिए में रखते जी। हाथ जोड़े, परिक्रमा कर लें 7 बार उसी पीपल के पेड़ की। ओके, अगर नहीं कर सकते तो वहीं पे हाथ जोड़ के बस पीछे मुड़ के ना देखे और अपना निकल जाए, सीधे चले जाए। हाँ, ये कम से कम इनको 5 शनिवार। और हेल्थ इश्यू? इनको हेल्थ इश्यूज इतने नहीं होंगे सर, नहीं होंगे, शनि वालों को इतने हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 9, लास्ट नंबर 9 नंबर मूलांक, जिसका साल आ गया, साल आ गया 9 नंबर। ऐसे हम बात कर रहे हैं 9, 18 और 27, ये साल ही मंगल का है जी। तो मंगल वालों के तो देखो मंगल ही होने जी। अगर ये कोई भी मंगल वाला आपको दिख रहा था कि अभी 2024 तक आलस में था, स्टेबल नहीं था, किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं थी, कुछ भी प्रॉब्लम थी, अच्छा 2025 में वो टेंशन फ्री हो जाए, कुछ भी नहीं करना उन्हें, सही, बस डिसिप्लिन। आपको ये समझ लो कि हमारा डिसिप्लिन का साल है, सबको ये समझना है, 1 से 9 तक सबको ये समझना है, डिसिप्लिन तो ऐड कर लो, पंक्चुअलिटी तो आप ऐड कर लो। तो उनको कुछ नहीं करना, उनको अगर वो जिम नहीं जाते, वेट बढ़ रहा है तो जिम जाना शुरू कर दें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, ताकि आपका जो ब्लड है वो मंगल का कारक है, किसी भी तरीके की आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। आपका जो है, आपने जो भी काम सोचा हुआ है उसको आप पैशनेटली करो कि यार मैंने सुबह 9 बजे काम करना है, मैं करूंगा। उसके बाद आपको मंगल अपने आप रिजल्ट दे देगा। इनकी जो रेमेडी है वो हनुमान जी को पकड़ लें, अच्छा, और कुछ भी नहीं करना उन्हें। मंगलवार को, हाँ मंगलवार को अगर वो फाइनेंस बढ़ाना चाहते हैं अपना, तो मैं आपको यही बता देता हूँ, अगर वो मंगलवार को मंदिर में जी, ये एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको मंदिर लेके जाएगा, हनुमान जी आपको सात्विक तरीके से वहीं मिलेंगे जी। क्योंकि हर किसी के घर में क्या है, देखो 50 तरीके की चीजें होती है जी। मंदिर बिल्कुल सात्विक रहता है जी। वहां पे हनुमान जी के पास आप जाओ, एक अनार ले लो, 8 गुलाब के फूल ले लो, 4 मोतीचूर के लड्डू ले लो जी। ये अनार, 8 गुलाब के फूल और 4 मोतीचूर के लड्डू, आप ये हर मंगलवार करना शुरू कर दोगे। मैं कह रहा हूं अगर आप आज 10,000 कमाते हो तो आप 1 लाख पे पहुंच जाओगे। 1 लाख कमाते हो तो साल के एंड में, अंकित जी आप मुझे खुद बोलोगे कि ये उपाय मेरे को लोगों ने बताए थे कि हमने करा था, ये मंगल वाले गांठ बांध ले कि ये मैंने करना है। ये मंदिर में दान दे के आने, चढ़ा के आने, उनको चढ़ा के आने, दान नहीं, मंदिर में हनुमान जी के पास रख के आ जाओ, हनुमान जी रख के आने, और हनुमान चालीसा हर दिन पढ़ना है, तो विकास जी जैसे कि आपने बताया कि आने वाला साल मंगल का साल है, तो कोई ऐसी रेमेडी बताओ जो हर कोई कर सके, पैसों की बारिश ही बारिश हो, मंगल से भाई सब काम मंगल हो जाए, जिनका मंगल है भी नहीं, जो लाइक 9 नंबर भी नहीं है, वो सब कर सके, सबके लिए एक नॉर्मल। मैं देखो आपको एक जनरल उपाय दे रहा हूं मैं, जो हर राशि का जी, हर मूलांक का जी, किसी भी तरीके से कोई भी महादशा चल रही है आप ये कर सकते हो जी। और ये चैनलाइज कर देगा आपकी ना फाइनेंस को, लक्ष्मी जी को चैनलाइज कर देगा आपकी लाइफ के अंदर जी जी। जैसे कोई अटका हुआ पैसा है, किसी भी तरीके से आपका पैसा कम आ रहा है, आपको लग रहा है मैंने 10 लाख का काम करना है, मेरा 7 लाख का ही हो रहा है, तो कैसे आप वहां तक पहुंचोगे? आपकी सैलरी 50 है, आपने 70 पे कैसे आना है जी। आप कुछ मत करो, ये वो उपाय है, क्योंकि देखो आजकल जॉब्स हो गई बहुत हेक्टिक अंकित जी, हर कोई नहीं कर पाएगा, तो एक ऐसा उपाय है, ये बिल्कुल ये एक ऐसा उपाय है जो आप घर से निकलते टाइम, घर पे आकर जी, मिड सेशन में, ऑफिस के बीच में, कहीं भी आप दुनिया में कर सकते हो। आपको क्या लेना है? आपको सौंफ और इलायची लेनी है। सौंफ और इलायची आप रख सकते हो अपनी जेब में हर टाइम जी। आजकल सारे आप देखते हो यंग लड़कों की जेब में सौंफ इलायची मिलती है। आपको सौंफ इलायची आपने लेनी है, आपने उसको खाना है सौंफ इलायची को, और आपने क्या बोलना है? श्रीम श्रीम श्रीम, ये वर्ड, ओम नहीं लगाना आगे, अच्छा, श्रीम श्रीम श्रीम
लक्ष्मी का मंत्र। लक्ष्मी का मंत्र है। आपने इसको 11 बार मिनिमम, 21 बार, अगर आपको पूरी माला करनी है तो 108 बार। ठीक ये आप इलायची खाएं और अपने श्रीम 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 करते हुए निकल जाए। तो ये है कि सबके लिए कि सौंफ और इलायची ले, थोड़ा सा खाएं और ये मंत्र श्रीम 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 ये 108 बार माला करें, जब मर्जी करें, कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं, किसी वक्त करें, किसी भी वक्त। तो मंगल ही मंगल हो, अगला साल मंगल ही मंगल है जी, पैसा ही मंगल और लक्ष्मी। मैं कह रहा हूं आपको अगला साल आपका वारे न्यारे कर देगा। आपने लक्ष्मी जी को पकड़ लो बस, आप अगले साल लक्ष्मी जी को पकड़ लो सब, क्योंकि ये जो श्रीम श्रीम से लक्ष्मी जी बहुत खुश होती है। बहुत इजी बताया, बढ़िया बताया, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर, आप कर सकते हो अभी बैठे बैठे, मैं कर सकता हूँ अभी बैठे बैठे। ये एक ऐसा मंत्र है जो बहुत कारगर मंत्र है। मेरे बहुत से जो क्लाइंट्स है उनको ये, क्योंकि वो मुझे बोलते थे कि विकास जी हम कैसे करेंगे, हम बाकी उपाय नहीं कर सकते, हमें कुछ ऐसा बताओ आप। तो आज किसी को करते करते 45 दिन हुए, तो मैं आपको अपने ही जानने वालों में बता रहा हूँ, आज की डेट के अंदर उनको नाना करते हुए इतने प्रॉफिट हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि सर जी क्या दे दिया आपने हमें। आज से मैं भी करना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज है कि देखो लक्ष्मी जी को क्या है, लक्ष्मी चंचल है जी, ठीक है, तो चलाए माने लक्ष्मी जी, आप उसको बुलाते रहो अपने पास, श्रीम श्रीम करते हो, उनको इसी से खुश होती हो। बुलाओ आप उनको, जितना बुलाओगे आपके कोई काम नहीं अटक सकते कभी भी। तो विकास जी आते अगले क्वेश्चन पे कि आपने कई बार सुना होगा, बहुत लोग ने चीजें फेस करी हैं कि उधार देते पैसा अटक जाता है, किसी का उधार दिया पैसा फंस गया, अपना ही पैसा नहीं मिल रहा, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके सबसे ज्यादा दिक्कत है पेमेंट नहीं आ रही है, रुके जा रही है, अब भी मिलेगी पेमेंट, अभी मिलेगी, अपना पैसा ही हमारे हाथ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं पेमेंट कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं वो गलत हो गया, कहीं ना मतलब कि पैसा फंस गया कहीं ना कहीं, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं कि उनका पैसा जो फंसा वो मिल जाए वापस? देखो अंकित जी क्या है कि सबसे पहले तो ये इंसान के साथ सबके साथ नहीं होता जी, ये कुछ लोगों के साथ होता है, बहुतों के साथ होता है। हाँ बहुतों के साथ होता है, बिजनेसमैन को तो बहुत होता है, बहुत होता पेमेंट है, बहुत अटकती है। बिल्कुल। तो उनके लिए जैसे हम क्या कर सकते हैं कि रैंडम हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ये समझिए कि अगर किसी की कोई पेमेंट है, किसी का कस्टमर हो गया बहुत दिन हो गए कॉल करते हुए उठा नहीं रहा या पेमेंट नहीं दे रहा, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अब आपका जब पेमेंट अटकता है या कोई भी चीज अटकती है तो हम फ्लो अटक गया, हाँ मैं आपको रैंडम समझा रहा हूँ कि कुंडली का हम छटा कर देखते हैं जी कि आपका पैसा क्यों रुक रहा है, अच्छा, या किस वजह से रुक रहा है। किसी का गुरु चंडाल दोष है, किसी का कोई ना कोई छठे में क्रूर ग्रह बैठ जाता है जिसकी पेमेंटें मरनी शुरू हो जाती हैं, या किसी ना किसी तरीके से जायज पैसा भी वो देख रहा है कि मेरी सैलरी भी अटक रही है, तो भाई वो क्या करे, अब इस चीज से वो कैसे बाहर निकले। तो आपको इसके अंदर किसको पकड़ना है, कौन है जो आपका पैसा निकला सकता है। 1 से 9 मूलांक की हमने बात करी, लेकिन उसमें से सबसे तेज प्लेनेट कौन है जो पैसा निकाल सकता है, वो है बुध और चंद्रमा। बुध और चंद्रमा, बुध और चंद्रमा, यानी मैं आपको ग्रहों का बता रहा हूँ, रैंडम बता रहा हूँ, मैं किसी मूलांक की बात नहीं कर रहा अंकित जी आपसे, मैं कह रहा, आपने मुझसे पूछा पैसा कैसे निकाले, हाँ जी, तो आपको क्या करना है, आप ये समझ लीजिए कि बुधवार को आपने, ठीक है, अपने जो भी आपके जिन भी क्लाइंटों के आपको लग रहा है कि इस बंदे ने मेरे पैसे रोके हुए, आप एक पर्ची ले लो, ठीक है, पर्ची लोगे आप जी, उस पे उसका नाम लिख दो, नाम लिखते हैं, ठीक है जी, ठीक है, नीचे नाम, आपने उस पर्ची को हाथ में लेना है जी, जैसे कि मैंने बताया आपको बुधवार का मंत्र बताया था मैंने आपको एक, जी जी, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः, जी, पर्ची पे उस क्लाइंट का आपने नाम लिख लिया, ठीक है, आपने उस पर्ची को अपने हाथ में ले लिया, जी, अपने मन की विश बोलनी शुरू कर दी आपने, जी, 108 की माला कर ली आपने, जी, वो लेकर आपने अपने घर में, गणेश जी सबके घर में होते हैं, जी, 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 ज्यादातर हर सभी किसी के घर में होते गणेश जी, आप उस गणेश जी की मूर्ति के नीचे वो पर्ची रख दो। जी, अगला बुधवार नहीं आएगा, आपके पैसे फोन करके होते जाए। अब जितने बिजनेसमैन वाले हैं देख लो कि कैसे पैसे निकलवाने हैं और कैसे पैसे आएंगे वापस आपके पास। तो विकास जी तो बिजनेस वालों की बात होगी, अब बात करें जॉब वालों के लिए। बहुत लोग कहते हैं ना कि यार मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मेरा बॉस खुश नहीं हो रहा, मेरे सीनियर्स खुश नहीं हो रहे, मेरी टीम में सबसे ज़्यादा मेहनती मैं हूँ, कुछ कोई होते काम ही नहीं कर रहे, फिर भी बॉस उनको चल रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, जो बंदा आ रहा है जल्दी टाइम से आ रहा है वो कह रहा है यार मेरे को तो यार पीछे पड़ा हुआ बॉस मेरे। बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे इस चीज़ को कि बहुत पीछे पड़ा हुआ है। उनको क्या करें कि जो उनके सीनियर्स हैं, जो उनके बॉस हैं, वो उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर या फिर थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट करें या उनकी काम को वैल्यू करें। कई बार होता है ऐसा। देखो अंकित जी ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ जी। ये मेरे पास भी बहुत रैंडम क्वेश्चन आते हैं। जी जी, कि बॉस के हाथ में ही होता है, मैक्सिमम बॉस के हाथ में प्रमोशन करवाना या इंसेंटिव चीज़ों, ये प्रोग्रेस उनके हाथ में ही, उनको लग रहा है कि मेरा प्रमोशन होना, उनको छोड़ के किसी और का कर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास दिन में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। हाँ जी। लव रिलेशनशिप छोड़ जी। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? देखो आप कभी भी जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है ना जी, उसका शनि बहुत डिस्टर्ब है। शनि डिस्टर्ब है। शनि डिस्टर्ब है। जब भी शनि डिस्टर्ब है ना तो आपको वो स्ट्रगल कराएगा ही कराएगा।
ठीक किसी भी हाल में वो आपको स्ट्रगल कराएगा। यानी कि आप 200% मेहनत करोगे, रिजल्ट आपको 20% मिलेगा। ये चीज शनि तय कर देता है, कंफर्म कर देता है कि आप कितना भी कर लोगे आपको 20% रिजल्ट। तो अब इससे कैसे निकलेंगे आप बाहर? तो बॉस का नाम लिखे अब? नहीं, बॉस का नाम नहीं लिखना है अब आपको। अब यहाँ पे कहते हैं ना कि दुनिया में जब कोई नहीं बचाता जी, तो आपको आपकी माँ बचाती है। माँ बचाती है, चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा ने बचाया। हाँ, सबसे पहले तकलीफ माँ याद आती है। बिल्कुल, आप जब परेशान है, हाँ जी, दुनिया में आपको कोई नहीं समझ रहा, माँ समझ रही है। माँ समझ रही है। ठीक है जी। तो मंडे के दिन आपने क्या करना है? हर जॉब वाला जिसका प्रमोशन रुका हुआ है, जिसका प्रमोशन, आपको कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा आपका कहीं भी बैठा है, माँ आपको प्यार करेगी। हाँ जी, माँ तो, बच्चे का रिलेशन माँ के साथ खराब हो सकता हाँ, है, माँ का नहीं हो सकता। माँ का नहीं हो जी, सकता। जी, माँ के प्यार की कोई कंडीशन। जी, जी। चंद्रमा पकड़ लो आप अपनी माता जी को बोल दो सोमवार मैं सुबह उठूंगा, आपके पैर छूंगा, सोमवार मंडे आप मुझे 51 या 101 रुपए दे दे और बोले बेटा आप इसकी खूब तरक्की करो, ठीक है आपके रुके हुए काम सब सारे पूरे हो जाए। जी। आपको कितनी बार करना है ऐसा? 4 बार। 4 अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो कुंडली में स्थान है वो चौथा नंबर, चौथा वो उसका अपना घर है। ठीक है, इसलिए आपको ये 4 मंडे करना है। तो आज से कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट भी कर रहा है अंकित जी, तो उसको 1 महीना तो लगेगा ही, हाँ जी, कहीं ना कहीं, हाँ किसी ना किसी तरीके से। बिल्कुल। जॉब वाले को ये तो है नहीं उसने आज एक्सपेक्ट करा उसे कल ही मिल जाएगा। हाँ तो जी, अगर किसी को हमारा पॉडकास्ट देख रहा है और उसका 2 महीने बाद प्रमोशन होने वाला है, उसको लग रहा है, जी, तो जी। सेफर साइड के लिए वो ये कर सकता है। अपनी माँ से घर में पैसे लेने में, उनका आशीर्वाद लेने में किसी और और उस पैसों का क्या करें? अपने पास रखें जी, रखे अपने पास। जब तक वो काम नहीं होता। अच्छा, जब तक वो काम नहीं होता वो पैसे आप किटान बना के एक पर्स के अलग कोने में रख दें। अलग रखे, जिस दिन हो जाए उसी की मिठाई, उसी में पैसे और में लाके मिठाई ले आए घर में। ले लें। आप ये देखोगे 4 मंडे का खेल है। 4 मंडे। ये वो बता रहा हूं मैं आपको जिनके प्रमोशन बहुत टाइम से रुके हुए, और अगर प्रमोशन ना हो जाए उसके बाद तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा अपने ग्राहक, अपने व्यूअर्स के लिए, आपके लिए जो बोलेंगे। ये वो उपाय, ये मैंने आपको पहले ही बोला पॉडकास्ट में, उपाय वो दूंगा इजी गोइंग। बिल्कुल। ये सारे मैंने जो उपाय हाँ। दिए घर से उपाय हैं, घर से हैं। सारे कोई भी उपाय कर सकता है शुरू इसको। भी घर पे होंगे, खत्म भी हाँ, घर पे ही होंगे, क्योंकि घर से ही हमारी चीजें चलती हैं सब सबसे कुछ। पहले। आप पैसा किस लिए कमाते हो? घर के लिए कमा तो रहे हैं। उपाय भी घर से करो ना। बेस्ट है। हाँ जी, लॉजिकली बात करेंगे ना हम, सारे उपाय हमारे, देखो सूर्य चंद्रमा ये हमारे माता पिता हैं, यही ग्रह हैं, 2 ग्रह जो आपको देखने को मिलते हैं। और कोई देख पाते हो आप? जी नहीं, सूर्य को आप सुबह देख सकते हो, चंद्रमा को आप रात को देख सकते हो। और कोई ग्रह आप देख पाते हो? जी नहीं। सिर्फ सुना है आपने कि मरकरी फास्ट है, इसके अलावा आपका शनि ऐसे करता है, शनि हाँ, ऊपर पर वो वक्री रहते हैं। हम अब देख नहीं सकते। आप देख किसको सकते हो? सूर्य और सूर्य चंद्रमा, को। ये दो घर में कौन? माता माता ये पिता। 2 पकड़ लो आप। जी, किसी को भी फेमस होना है वो सूर्य पकड़ ले, हाँ किसी जी। को अपने लाइफ के अंदर मन परेशान चल रहा है वो चंद्रमा पकड़ ले। ये बात तो अपने बहुत सीखी, जो रिस्पेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स को वो प्रोग्रेस कहते हैं। कि माँ बाप की सबसे, कहते हैं सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग होती है वो माँ बाप की लगती है। बिल्कुल होती है। मैंने आपको बोला ना, चंद्रमा जिसने ठीक कर लिया अपना, एक चंद्रमा ही है जी अंकित जी, जो आपकी कुंडली अलग कर देता है और मेरी अलग कर देता है। क्योंकि सारे गोचर में 2-2 महीने बाद हिलते हैं, चंद्रमा 1.5 दिन में हिल जाता है। तो विकास जी, जैसे कि कई लोगों ने देखा होगा आपने कि लोग ना गलत स्टोन पहन लेते हैं, कहते हैं यार ये पहन लिया था मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया, या फिर कहीं पे फैशन के लिए पहन लेते हैं कुछ स्टोन पहन ले। हर स्टोन की एक एनर्जी होती है, तो कैसे पहचाने अपना स्टोन है? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अंकित जी हाँ आपने जैसे पूछा। आपने अपने सारे पूरे पॉडकास्ट में बताया, बड़े इजी बताए, तो इसका भी कुछ बताइए, इजी बताएं आप। बिल्कुल, देखो स्टोन एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत से मैंने लोगों को देखा है, कुछ भी स्टोन पहनते हैं लोग, जी, कुछ भी पहनते हैं, फिर कहते हैं विकास जी पिछला साल तो हमारा बहुत अच्छा जा रहा था, हाँ जी, पता नहीं मेरा क्या दिक्कत होने लगी है, जी। अब मेरे साथ क्या दिक्कत होने लगी है। देखो स्टोन एक ऐसी चीज है कि आपको बहुत ज्यादा, यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके किसी को स्टोन बताना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये मैं सभी एस्ट्रोलॉजर से भी निवेदन करूंगा, सबको बोलूंगा, क्योंकि स्टोन एक ऐसी चीज है आपकी लाइफ बदल सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक फिरोजा पहनते हैं लोग, हाँ जी, तो रातों रात या तो किस्मत पलट देता है या उल्टा कर देता है। सलमान खान फिरोजा पहनता है नजर के लिए, जी, ठीक है जी, तो वो उनका जो है वो फिरोजा कितनी बार टूट जाता है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बोला कि मैं फिरोजा पहनता हूँ मेरा टूट जाता है। नीलम एक ऐसा है कि नीलम एक ऐसा है जो हर किसी को सूट नहीं कर सकता। तो स्टोन कैसे पहचाने आप? जी, पहली बात तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बुध जी, एक ऐसा प्लेनेट है जो किसी भी हाल में बैठा है सबको आपको अच्छा फल देगा। अच्छा फल देगा। बिल्कुल, मैंने आपको अभी बताया पॉडकास्ट के अंदर। तो एक ये बुध का आप देखेंगे अगर, तो ये बुध का है पन्ना। ये एक कोई भी ऐसा पहन नग है, सकता है। बिल्कुल ये एक ऐसा नग है जो आपको डिप्रेशन से, यानी कि आपको किसी भी नेगेटिव चीजों से दूर रखेगा। जी, यानी कि ये एक ऐसा नग है, इसको कोई भी लगन, आपका लगनेश शनि है, जी। आपका लगन, ये एक ही प्लेनेट है गुरुजी जो सबका फ्रेंड है। और जैसे इसमें होता है ना कि रत्ती, हाँ, वो आप कैसे? रत्ती को समझना बहुत आसान है। कैसे? आपका क्या वजन है? वेट को इंटू कर दो आप किसी आपका अगर 85 है, 8.25 का पहन लो। का। अच्छा, किसी का 75 है, 7.25 का पहन लो। जी, मेरा 68 है, मेरा 6.25 का पहना हुआ। अच्छा,
आपको रत्ती समझना बहुत आसान है। डिवाइड कर दो आप, 10 से डिवाइड कर दो, लेकिन 50 और 5 रत्ती। बिल्कुल, लेकिन लग्नेश आपको देखना बहुत जरूरी है। अब आप समझो कि आपका शनि है लग्नेश। लग्नेश क्या होता है जी? आपकी कुंडली, यानी कि आपके लगन में कौन स्वामी बैठे हैं या लगन में क्या नंबर लिखा हुआ है कुंडली के। अब उसका मकर बैठा है 10 नंबर, उसका स्वामी शनि है, आपने मूंगा पहन लिया, हाँ जी, सहज जीवन स्ट्रगल करोगे आप। अच्छा, सहज जीवन स्ट्रगल करोगे, हेल्थ तो इश्यूज रहेंगे। ये है कि पन्ना जो है ये सब पहन सकते हैं। ये मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको किसी को होता है ना मेरे को स्टोन पहनना है, गुरुजी बताओ मेरे को स्टोन पहनना ही है, तो आप पहन लो ना पन्ना, अगर आपको बिना नॉलेज के पहनना है तो आप पन्ना पहन लो आंख बंद करके। किसी भी मेटल में, नहीं, इसको तो देखो, हाँ पहन आप किसी मेटल सकते हो, रिजल्ट चाहिए तो गोल्ड में। अच्छा, राजकुमार है ना, हाँ जी, सोने में रहेगा। विकास जी अब बात करते हैं लव मैरिज, हाँ जी। लव एंड मैरिज के ऊपर। जी, कई लोगों को ना बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि अब मुझे लव मैरिज करनी है, कि मुझे मेरी लव मैरिज होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा एंजॉय भी करूँ लाइफ की, गर्लफ्रेंड बने, उसकी शादी हो। बिल्कुल। तो कैसा है, ऐसा भी है कि हम पहचान सके कि हमारी कुंडली में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अंकित जी, ये बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है, जी। तो शायद अगर हमारे व्यूअर्स देखेंगे जी, तो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी इस क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने देखा बहुत ज्यादा क्या है, लोगों के रिलेशन होते हैं 5-5 साल के, फिर वो टूट जाते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प भी नहीं लेनी, जी, तो आज की डेट में सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप अपनी कुंडली खोल सकते हैं उसके अंदर। जी, आपको क्या करना है, ये कुंडली है जी, यहाँ से आपने 1 2 3 4 5वां ये घर पकड़ लो आप। जी, आपने यहाँ देख लो, अगर कोई केतु बैठ गया 5वें घर में, 5वें घर में, शनि बैठ गया, शनि बैठ गया, मंगल बैठ गया, जी, ये आपको लव मैरिज। केतु, शनि और मंगल, हाँ, राहु भी बैठ गया, अच्छा, चौथा ये राहु। क्रूर ग्रह है जी, अच्छा, ये क्रूर है, ये देव प्लेनेट नहीं है। 5वें घर में ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। अच्छा, अच्छा, ये बैठ जाते हैं तो ये क्या करेंगे, आपको या तो लव रिलेशन नहीं करने देंगे, ठीक है, या तो इन्होंने अगर आपका लव रिलेशन करा दिया हम्म, तो अंकित जी ये आपको 2-2.5 साल 4 साल बाद आपको हार्ट ब्रेक ऐसा देंगे जिसको निकलने में आपको 1.5-2 साल लग जाएंगे। अच्छा, तो किसी भी जातक को अगर लव मैरिज करनी है, हम्म, अपना समय नष्ट ना करे, जिस भी पार्टनर के साथ वो है अपना वो देख ले कि लव मैरिज का योग उसका है या सामने वाले पार्टनर का लव मैरिज का योग है या नहीं। ये है तो अगर आप ये देख लेते हो तो आपके कुछ साल बच जाएंगे, आपको डिप्रेशन से आप बच सकते डिप्रेशन से हो। बहुत अच्छी चीज है ये, अपनी मेहनत कर सकते हो आपने ये अपनी बहुत life अच्छा क्वेश्चन अपने पॉडकास्ट में आप लेकर आए हो कि लव मैरिज को पहचानना बहुत जरूरी है। मैंने देखा लोग 8-8 साल का रिलेशन तोड़ देते हैं, फिर करते एंड में अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज है। तो देखो आप पहले ही समझ लो, जैसे मैं खुद आपको अपना बताता हूँ कि मेरा अरेंज मैरिज का योग, जी, तो मैं अरेंज मैरिज की तरफ फोकस करके बैठा, जी, है ना। तो अब क्या है कि हर किसी का योग अलग है, मेरे सहकर्मी है उन्होंने लव मैरिज करी, तो आपका 5वां लॉर्ड आपको सपोर्ट करना चाहिए ना उसके लिए। आपका केतु बैठा वो नहीं करने देगा आपको, वो जितना आप प्यार में जाओगे उतना तड़पा देगा आपको, क्योंकि केतु क्या है, डिटैचमेंट। जी, जी, आप अटैचमेंट करोगे वो डिटैचमेंट करेगा, तो हर ग्रह अपना रोल प्ले करता है। 5वें घर में कौन कौन से ग्रह नहीं होनी चाहिए? कभी भी आप ये देख लो, राहु केतु शनि और मंगल क्रूर होके बैठा है। इसके अलावा कोई भी ग्रह हो? इसके अलावा अगर आपका शुक्र बैठा है, हाँ, बुध बैठा है, हाँ, सूर्य अपने घर में खुद 5वां घर उनका है, अगर वो बैठ जाते हैं, बृहस्पति बैठ जाते हैं, तो आपको गुरु का वो अपना घर है, अगर वो वहां बैठ गए तो आपकी लव मैरिज, तो क्योंकि गुरु बैठ गया तो आप समझ लो 200% आपकी लव मैरिज है, क्योंकि वो घर उसी का ही है। चलिए, आपकी एजुकेशन बहुत ऊपर मिलेगी, आपको दिखेगा गुरु बैठा है तो वो बंदा बहुत ऊपर लेवल पे लव मैरिज करके बैठा हो। तो विकास जी एक चीज़ अब कई बार देखी है लोगों में कि शादी के लिए रेडी तो हैं, शादी करना तो चाह रहे हैं, पर अड़चनें बड़ी आ रही है, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है कि शादी एंड टाइम में टूट जा रही है, रिश्ते टूट जा रहे हैं, मतलब है तो शादी करनी पर लड़की नहीं मिल रही है, बड़ी दिक्कत से फेस करनी पड़ रही है, उनके लिए क्या करें? लड़की नहीं मिल रही है, लड़कियों को लड़का नहीं मिल रहा। हाँ जी, वही, ठीक है जी, इसके लिए मैं आपको आज फिर एक इजी गोइंग उपाय, लेकिन इसके लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा जी, मैं आपको सबसे ज्यादा बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत कुंडलियां देखी हैं, 33-33 साल की लड़कियां हो गई हैं, 34-34 वर्ष के लड़के हो गए हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा है। हाँ जी, हाँ और जी, मुझे आगे सीधा बोलते हैं कि सर जी मैं 4 साल से रिश्ता देख रहा हूँ। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल हम रोके के लिए रेडी हो गए हैं और फिर या तो लड़की वाले पीछे हट जाते हैं, लड़के वाले, हाँ जी, और अक्सर रोका होके भी टूट जाता है, हाँ जी, उनका मन बदल जाता है, कहते हैं जी हमें आपके बारे में कोई बातें पता लगी। जी, जी, अब कैसे ये रुकावट आ रही है, क्योंकि सप्तमेश कुंडली का 7th हाउस कोई ना कोई अगेन 5वीं की तरह वहां कोई क्रूर ग्रह बैठा है, 7वें पे कोई क्रूर शनि बैठ गया, शनि, मंगल नीच का होके बैठ गया, मंगल 4 नंबर में वहां बैठ गया, आपका राहु बैठ गया सेपरेटिव। ये सारे क्या है, राहु मंगल शनि सूर्य, सारे सूर्य वहां जाके सेपरेटिव हो जाता है ठीक है, शादी के घर में, तो ये आपकी शादी को डिले करेगा। तो ये क्या करें उपाय, शादी हो उपाय, जाए? अब इसके लिए आपको मैं एक ऐसा उपाय देके जा रहा हूँ, जी, आपके पॉडकास्ट देखने के बाद जिसने ये उपाय कर लिया, जिसकी शादी नहीं हुई, लाइन लग जाएगी आपके पॉडकास्ट पे भी और मेरे पास भी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये होके रहेगी उनकी, होके रहेगी जी 40 से 45 दिन। अच्छा, ये आजमाया हुआ उपाय है, अपने घर में दिया हुआ उपाय है जी, अपनी सिस्टर के लिए दिया हुआ उपाय है जी, ये आपको क्या करना है, पीली चुन्नी लेनी है, पीले गोटे वाली चुन्नी। कौन सी चुन्नी जी? पीले गोटे वाली चुन्नी। पीले गोटे वाली चुन्नी लेनी है। 100 रुपए की चुन्नी मिल जाती है, 50, 100, 150 जैसी चुन्नी आप चढ़ाना चाहें जी। 4 आप ले बेसन के लड्डू, 4 बेसन के लड्डू। लड़की है जी, तो
वीरवार के दिन जाएगी, जी। लड़का है तो शुक्रवार के दिन। शादी का कारक शुक्र। लड़की है तो थर्सडे, लड़का है तो फ्राइडे। किसके पास जाना है? विष्णु जी और लक्ष्मी जी, विष्णु और लक्ष्मी यानी कि गुरु जी के पास। जी, मैंने जी, जैसे आपको बताया, बृहस्पति एक प्लेनेट ऐसा है जी, जो जी। आपकी शादी कराता है, घर में जी। बच्चे लाता है, सारी जी। सुख सुविधाएं उसी से आती हैं। जी, जी, तो आपने उनको पीली चुन्नी चढ़ानी है, जी, लड्डू का भोग लगाना है। ठीक है। आप अपने मन की इच्छा बोलें कि मेरा जो कुंडली में वर है, जो आपने मेरे लिए भेजा है, या जो भी आपने मेरे लिए दुल्हन लिखी है, वो मेरे सामने आए और मेरा रिश्ता फिक्स हो जाए। आपको जी वहां से 30 से 35 दिन लगेंगे कि जो रिश्ते पे आपकी बात नहीं बन रही थी वो रिश्ता हो जाएगा आपका। उस इतना चमत्कारी ये उपाय है कि 40 दिनों में रोका करा देगा, आपका शादी फिक्स करा देगा, कोई रुकावट, बिना रुकावट के। चलिए, तो आप नोट कर लें, जिनकी शादी रुकी हुई है, जो दिक्कत फेस कर रहे हैं, गुरुजी ने जो उपाय बताया करें उसको। हाँ विकास जी, एक चीज़ और थी कि बहुत लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि आजकल ना मैरिजेस के बाद ना बेबी इशू बहुत आ रहा है, लेडीज़ में, फीमेल में बेबी इशू बहुत आ रहा है, पीसीओडी की इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत लोग आईवीएफ की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, आईवीएफ कराना पड़ रहा है। क्या है इसकी, या इसके लिए भी जान सकते हैं, इसके लिए भी कुछ हो? बहुत, ये अगेन मैं बोलूंगा अंकित जी, आपने बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन पूछा हाँ है, जी। क्योंकि अब जिसको देख रहे हैं वही दिक्कत आप देखो, बहुत हो रही है। आप बाहर रोड पे निकलते हैं, आपको जगह जगह ऑटोस के पीछे ऐड है, आईवीएफ IVF कनेक्ट का, करें, हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ करें, क्यों ऐसा? जी। अगेन जो पांचवा लॉर्ड, पांचवा पांचवा लॉर्ड लव रिलेशनशिप का ही है, पांचवा लॉर्ड से आप बच्चा देखते हैं। पांचवा ग्रह जो जी। स्थान है। अगर वहां केतु बैठ गया, जी, राहु बैठ गया, जी, आप ट्राई कर करके थक जाओगे, नेचुरल तरीके से बच्चा नहीं होगा। ठीक है। अपने पे डाउट आने लग जाता है, लोग मेडिकल की जी। तरफ जाने लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि क्या करेगा इंसान जब उसके पास कुछ समझ नहीं आ रहा उसे, तो क्या करेगा? अब मैं आपको बताता हूँ, इसी पे ही मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जी। जिनके, अभी मेरी खुद की सिस्टर 13 साल बाद उसने शुगर में कंसीव करा है। अच्छा। किस उपाय से? जो अभी आपके पॉडकास्ट में मैंने दिया था, गणेश संकट नाशन स्तोत्र, आप पकड़ लो। मैं कह रहा हूं ये वो चीज है जो आपके घर में वो चीज ला देगी जो आपको कभी कितने सालों से नहीं मिल रही है। गणेश संकट नाशन स्तोत्र, ये इसमें जब आपको बच्चे के लिए करना है तो ये शर्त है कि आपको मंदिर जाना है, मंदिर बुधवार के दिन। बुधवार के दिन आप 4 अगेन बेसन के लड्डू ने 4 बेसन गणेश जी को भोग लगाएं। जी। अपने मन की इच्छा चीख चीख के अपने मन में ही बोलनी है, अपने 11 बार, मुझे पुत्र प्राप्ति हो, मुझे पुत्र प्राप्ति हो, 11 मुझे बार। पुत्र प्राप्ति हो, मुझे पुत्र प्राप्ति हो। जी। पुत्र या आपको जो पुत्र पुत्री चाहिए, जो भी है, आपने वो मन में बोलना है जी, 11 बार, 11 बार। श्री गणेशाय नमः 11 बार। जी। उसके बाद वो पाठ आपको वहां पे 5 बार। अब आप पूछो 5 बार क्यों? 5 बार क्यों? 5वां ही घर है ना कुंडली में हाँ बच्चे जी। का। 5वीं बार कौन सा पाठ जो आपने बताया था? गणेश संकट नाशन स्तोत्र। जी। मैं कह रहा हूं अगर आप 40 दिनों के अंदर 12 लाइन के जो आते हैं ना? 12 गणेश जी का नाम है, 12 गणेश जी का अलग 12। तरीके से। जी। आपने अगर ये कंसीव नहीं कर लिया 40 दिनों के अंदर, मुझे आके, मैंने आपको सारे उपाय पे ये बोला है कि मुझे आके आप बोल सकते हैं कि ये चीज हमारी नहीं हुई। जी, जी, बिल्कुल। ये वो चीज है और कि बहुत ही कंसीव हो गई सिंपल है हो। विकास जी। बिल्कुल। जी। चलो बढ़िया, ये भी इस चीज के लिए बहुत, ये आपको आईवीएफ से आपके लाखों से चीरा लाखों, फाड़ी बहुत से महंगा महंगा इलाज होते हैं इनका। बहुत, मैंने देखा अभी एक हाँ। कस्टमर 8 लाख रुपए का उसका हाँ, हाँ, जो हाँ। है, वो परेशान हो गए, गुरुजी क्या करें, तो फिर तब भी नहीं हुआ जी उनका, तब भी कुछ और इशू आ रहा था, जो इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं वो कर नहीं तो पाते। वो कर नहीं पाएगा, तो घर में करें ना, फिर क्या दिक्कत है? वो होता है ना कि लेडीज को बोलते हैं कि यार तुम में दिक्कत है। देखो चीजें। उपाय, अंकित जी मैं आपको एक बात और मिथ क्लियर कर देता हूँ, उपाय हमेशा ग्रहों के होते हैं, ग्रह के होते हैं। हमेशा जो है उपाय उनके नहीं होते जब कोई दोष होता है। जी, जी। जैसे गुरु चंडाल दोष है, उसका कोई उपाय नहीं है, ओके। उसका कोई उपाय नहीं है, हम्म। उसके तरीके से निवारण किए जाते हैं। यानी कि गुरु चंडाल दोष किसी का बन गया, अंगारक दोष बन गया, उसके आप दान करने शुरू कर दो, जी। उसके उपाय नहीं है, ग्रहों के उपाय हैं। ग्रहों के, ग्रह महादशा अगर- दशा ग्रहों के उपाय हैं। बिल्कुल जी, जी। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बताई आपने ये बात कि इसके आईवीएफ ना जाना आपके पड़े, पॉडकास्ट से PCOD। जिसने ये वीडियो देख ली उसके आने वाली इतनी डिप्रेशन से बच जाएगा, 7-8 लाख भी बचा लेगा। आपका पॉडकास्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिल्कुल, आप सभी के लोगों के लिए बनाया गया है पॉडकास्ट ये। और विकास जी, एक मैंने आपकी रील देखी थी, इसमें आपने कहा था कि ना मदर के लिए पायल, बिल्कुल हाँ मम्मी के लिए, मदर के लिए पायल का आपने कहा था गिफ्ट दें उनको। बिल्कुल। क्या है वो चीज़, मतलब क्या बढ़िया। ये तो आप देखो, फिर ये तो बहुत महंगी चीज बतानी पड़ जाएगी अब सबको। चलो अब आए तो बता देते हैं। देखो जो पायल वाला उपाय है ना, हाँ जी। वो एक ऐसा उपाय है जो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। ये मैं आपको अपने 9 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा ये मेरे दादाजी ने बताया था या जी। मुझे किसी ने दिया था। ये जी जी। मेरा खुद का इजाद किया हुआ उपाय है। जी, जी। 9 साल, मोटे मोटे 8 साल हो गए मेरे को, जब से मैंने ये लोगों को देना शुरू करा है ना, उसके घर में इतनी बरकत हो गई है, इतनी बरकत हो गई। मैंने अगेन आपको वो बोलूंगा कि आपने 2 ही ग्रह देखे हैं, सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र। मैं इन 2 को पकड़ के चलता हूँ। हाँ जी। ठीक है जी। जी। आपने क्या करना है,
पहली बात तो अगर किसी की चंद्रमा की महादशा चल रही है कुंडली के हाँ अंदर, जी। आजकल जो मैं देखता हूँ यूथ भी नॉलेज रखती है हाँ एस्ट्रोलॉजी। जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर उसकी अब महादशा, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें होगी, देख लेते हैं सीधे। आप एप्लीकेशन पे खोलते हैं कुंडली आ जाती है। अगर आप हाँ देखो जी। आपकी चंद्रमा की महादशा है हाँ जी, या आपकी नहीं है, हाँ जी, आपने सोमवार को चांदी की पायल ले, जी। पैसा घर में ही रहेगा, जी। चांदी की पायल लेकर आए, अपने हाथों से अपनी माँ को पहना दे। माँ को पहना दे, पहनानी है। पहनानी है जी, जी, कोई जी। रिस्क नहीं, पहनानी है अपनी माँ को चांदी की पायल देने में। माँ मम्मी तो भी वैसी खुश। खुश है, आप तो 2 रुपए की चीज ला दोगे तो खुश हो जाएगी। हाँ चांदी और जी। सोना देख के तो माँ वैसी खुश हो जाती हाँ है जी, हाँ कि जी। हमारा बेटा लेकर आया, बेटी बेटा लेकर लेकर आई है। ये लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने ये पहना देनी है। आप वहां से नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस। आपकी तरफ अगर कोई गलत एक्शन हो जाए, कोई गलत आप पे इल्जाम भी लग जाए, तो आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा आपके लिए। प्रोग्रेसिव ये वो चीज निकलवा दी आपने मेरे से आज पॉडकास्ट में। तो सब लोग आज ही शाम को जाके ना मम्मी के लिए पायल लेते हैं। सोमवार के दिन, सोमवार के दिन उनको तो खरीदनी भी सोमवार ही है, नहीं खरीदे कभी भी, खरीदे किसी दिन भी। सोमवार को बनाना। हाँ, सोमवार को पहना दो, मजे ही मजे, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस। और इससे एक और चीज है, हाँ जी। आपकी माता की अगर तबीयत कोई खराब रहती है, हाँ। पैरों में दर्द रहता है, हाँ जी। तो वो भी खत्म जी। कोई तेल लेने की जरूरत नहीं जोड़ोगा, वो पैरों को दर्द गायब कर देगा। मेरी माता जी की गायब कर दी उन्होंने। चलिए, बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया उपाय बताया विकास जी। और सबसे बढ़िया बात क्या है, बहुत इजी बता रहे हैं आप, कहीं जाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ रही, कोई ऐसा खर्च नहीं करना पड़ रहा, कोई ऐसा कोई उपाय। सब कई सारे बताते हैं ना, बड़े कॉस्टली उपाय होते हैं जी। Costly उपाय। आप बताओ, सारे उपाय आपको 50 या- से 100 रुपए, हाँ, मुश्किल से करने पड़, मतलब घर बैठे सारी चीजें क्लियर कर दी। सारे उपाय घर। मैंने बोला घर बनाने के लिए इंसान माँ बाप। मेहनत करता है, घर बनाने के लिए एस्ट्रोलॉजी से जुड़ता है, तो घर से ही सारे उपाय करेगा वो। हाँ जी, बिल्कुल और मेन पेरेंट्स। बिल्कुल। तो आने वाला साल सबकी बात करिए, जैसे कि पंचुअलिटी, पेरेंट्स, मदर फादर, इनका रिस्पेक्ट, और देखिए जो गोल है वो हाँ, डिसिप्लिन, discipline पंक्चुअलिटी लेके नंबर 1 आना। पे है। हाँ। बाकी आपको अपने कर्म और अपने पेरेंट्स के प्रति नियत और प्यार बनाए रखना है। आप ये देखोगे वारे न्यारे हो जाएंगे आपके, मंगल ही मंगल होगा जी। मैं आपको अभी भी बोल के जा रहा हूँ, इस पॉडकास्ट के बाद आपका भी मंगल है, मेरा भी मंगल है, और हमारे जितने दर्शक है सबका मंगल होगा। ये जो हमारी वीडियो देख रहा है, ये मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स है उनको कि उनका मंगल होगा ही होगा। आपसे भी जुड़ेंगे लोग और मुझसे भी जुड़ेंगे लोग। चलिए विकास जी, हम इस चीज की प्रार्थना करें जो आप करें सबके लिए अच्छा हो, बहुत अच्छा जाएगा, सबके लिए अच्छा अगला साल जाए। क्योंकि 2000 लास्ट ईयर तो बहुत ने बहुत स्ट्रगल किया है, तो ये आप समझ लो अच्छा जाए। और जो जिनके लिए नहीं अच्छा जा रहा, तो विकास जी की रील विकास जी के चैनल पे जाके भी देख लें। और ये चीज़ आप जो अभी बताया हमने इस पॉडकास्ट के अंदर, बिल्कुल आंख बंद कर करें। ज़्यादा बड़े उपाय नहीं है, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। 40-40 दिन के अंदर गैप में, 40-40 डेज के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है। बिल्कुल, तो इससे बढ़िया चीज़ क्या है? बिल्कुल। और घर बैठे सस्ते सस्ते उपाय, जरूरत नहीं आपको बाहर महंगे महंगी चीज करने की। सब चीज़ आपके घर से शुरू होती है, घर से ही हमारे पेरेंट्स होते हैं, घर में ही भगवान है, सब चीज़ें। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। कहते हैं ना कि सुकून घर में है, सुकून घर में है जी। बाहर इंसान सब चीज घर एंड में घर चाहिए उसको, बिल्कुल घर चाहिए। तो सब चीज बढ़िया घर के अंदर। आप दिन भर भाग दौड़ करते हो किसके लिए? घर के लिए, घर के लिए। तो सारे उपाय घर से, तो घर से सब चीजें मिल जाती हैं आपको। आप इस चीज को करें। और इसी के साथ विकास जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका। बिल्कुल, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आभार है, आपने भी बुलाया मुझे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला इसके लिए।